आज YouTube, Instagram या किसी भी सोशल साइट को आप स्क्रॉल करो, आपको कोर्सेज का ऐड तो दिख ही जाएगा। एक एलएमएस वेबसाइट या फिर एक एजुकेशनल वेबसाइट, एक ऐसा वेबसाइट जहां पे कोर्सेज को लिस्ट कर सकते हो आप। ऐसे वेबसाइट को अगर आप सही ढंग से प्रमोट करते हो तो बहुत कम टाइम में बहुत ज़्यादा पैसे बना सकते हो। बहुत टाइम से मेरे पास रिक्वेस्ट आ रहा था एलएमएस वेबसाइट के ऊपर मैं एक वीडियो बनाऊँ, एक ऐसा एलएमएस वेबसाइट जो दिखने में अच्छा हो। इंडिया और इंडिया के बाहर जितने भी ऑनलाइन पेमेंट मेथड्स है उन सभी को इंटीग्रेट किया गया है। वेबसाइट रेस्पॉन्सिव है यानी मोबाइल फ्रेंडली है। वेबसाइट में आकर कोई एज अ स्टूडेंट ज्वाइन कर सकता है। ज्वाइन होने के बाद एक ऐसा डैशबोर्ड मिलता है। यहाँ फ्री कोर्सेज भी ऐड कर सकते हो और साथ ही पेड कोर्सेज भी ऐड कर सकते हो। जब कोई स्टूडेंट किसी कोर्स को एनरोल करेगा तो उसको कोर्स कुछ ऐसा दिखेगा। यहाँ पे वीडियो के बाद आप पीडीएफ एंड क्विज भी ऐड कर सकते हो। सो एक स्टूडेंट किसी स्पेसिफिक लेक्चर या चैप्टर को खत्म करने के बाद एग्जाम भी दे सकता है और एग्जाम के बाद उसको दिख जाएगा कि उसको कितने नंबर मिले हैं, वो पास हुआ है या नहीं। कोर्स कंप्लीट करने के बाद सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड कर सकते हो। तो जैसे मेरे व्यूअर्स का डिमांड था कि एक अच्छा दिखने वाला वेबसाइट हो जिसमें बहुत सारे फीचर्स हो, तो इस वेबसाइट में है। और इस वेबसाइट को मैं कंप्लीटली फ्री थीम एंड प्लगइन का यूज करके बनाने वाला हूं। तो थीम एंड प्लगइन के ऊपर आपका एक्स्ट्रा खर्चा नहीं आएगा। मेरे सभी वीडियोस में मेरा कोशिश यही रहता है कि जितना हो सके मैं फ्री थीम्स एंड प्लगइन्स का यूज करके वीडियो को बनाऊं। बट अगर कभी पेड थीम या प्लगइन का यूज करना पड़ भी जाता है तो मेरा हमेशा ये कोशिश रहता है और रहेगा कि उस पेड थीम एंड प्लगइन को मैं जितना हो सके आपको फ्री में प्रोवाइड कर सकूं। साइड में ब्लॉग का सेक्शन भी रहेगा, कॉन्टैक्ट अस का पेज रहेगा और भी कुछ पेजेस का डिजाइन मैं आपको यहाँ पे दिखाने वाला हूँ। इस वेबसाइट को डिजाइन करना बहुत ही सिंपल है। बस जैसे जैसे मैं कहता हूँ आप फॉलो करते रहिए, आपको वेबसाइट रेडी हो जाएगा। किसी भी एक वेबसाइट को बनाने के लिए डोमेन नेम एंड होस्टिंग चाहिए होता है। डोमेन नेम वेबसाइट का नाम होता है, जैसे कि google.com या फिर youtube.com। जैसे मेरे वेबसाइट का नाम है rajdimisra.com। तो ये सभी डोमेन नेम है और होस्टिंग में आपकी वेबसाइट का डेटा स्टोर रहता है। डोमेन एंड होस्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी वेबसाइट के लिए। आप वेबसाइट को कितना ही दिखने में अच्छा बना लो, अगर डोमेन और होस्टिंग अच्छा नहीं है तो उस वेबसाइट से आपको फायदा नहीं होगा, उल्टा बहुत सारे प्रॉब्लम्स आपको फेस करने पड़ेंगे। डोमेन क्या है, होस्टिंग क्या है, आज के टाइम पे बेस्ट डोमेन एंड होस्टिंग प्रोवाइडर्स कौन कौन से हैं और मैक्सिमम डिस्काउंट के साथ डोमेन एंड होस्टिंग कैसे बाय करें, जानने के लिए मेरे इन वीडियोस को आप देख सकते हो। सभी का लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में एंड कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। अभी अगर आप एक स्टूडेंट हो, बस सीखना चाहते हो एक वेबसाइट को कैसे बनाते हैं और आप नहीं चाहते हो डोमेन या होस्टिंग बाय करना, तो आपके लिए ये वीडियो ट्यूटोरियल है। यहाँ पे मैंने बताया है कैसे आप अपने कंप्यूटर को ही एक होस्टिंग सर्वर बना के उसमें वर्डप्रेस इंस्टॉल करके एक वेबसाइट बना सकते हो। लोकल होस्ट में बना एक वेबसाइट टेस्टिंग के लिए तो ठीक है, पर अगर आपको ऑनलाइन इनकम करना हो, चाहे वो ब्लॉगिंग से हो या फिर एक एलएमएस वेबसाइट से, तो आपको होस्टिंग बाय करना ही पड़ेगा। और अभी के टाइम पे बेस्ट एंड अफोर्डेबल होस्टिंग प्रोवाइड कर रहा है होस्टिंगर। ओनली 69 रुपीज पर मंथ से यहाँ पे होस्टिंग प्लान शुरू हो जाता है। और यहाँ पे आप जितने भी प्लान्स देख रहे हो इन सभी के ऊपर आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट पाने के लिए योर टेक्निकल इस कूपन कोड को अप्लाई करना होगा। होस्टिंगर का होस्टिंग मैं पिछले 3 साल से यूज कर रहा हूँ, कभी भी मेरा साइट 1 सेकंड के लिए भी डाउन नहीं गया है। परफॉर्मेंस के हिसाब से देखें तो ये होस्टिंग बेस्ट है। स्पीड के हिसाब से भी देखें तो होस्टिंगर बेस्ट है, क्योंकि ये अपने बेसिक प्लान्स में भी एसएसडी स्टोरेज प्रोवाइड करते हैं। मेनली 2 टाइप के स्टोरेज होस्टिंग कंपनीज प्रोवाइड करते हैं, एक होता है एचडीडी स्टोरेज और एक होता है एसएसडी स्टोरेज। तो ये जो एसएसडी स्टोरेज होता है ये एचडीडी से दुगने स्पीड में काम करता है। एसएसडी स्टोरेज की वजह से जब आप अपने वेबसाइट में कुछ अपलोड करते हो तो वो बहुत फास्ट अपलोड होता है और साथ ही जब कोई यूजर आपके वेबसाइट को ओपन करेगा तो वेबसाइट बहुत फास्ट लोड होगा। देखिए यहाँ पे जितने भी डिटेल्स है ये आप खुद रीड कर लेना, मैं लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ। मैं होस्टिंग कर बिजनेस वेब होस्टिंग यूज करता हूँ, पर मेरा रिकमेंडेशन रहेगा अगर आप बिगिनर हो, आप बस एक वेबसाइट बनाना चाहते हो, आप अपना डोमेन अलग से बाय करना चाहते हो, तो यहाँ सिंगल वेब होस्टिंग को बाय करें। पर अगर आपको डोमेन फ्री चाहिए और आप मल्टीपल वेबसाइट बनाना चाहते हो तो आप प्रीमियम वेब होस्टिंग बाय करें। प्रीमियम वेब होस्टिंग में आप अप टू 100 वेबसाइट्स बना सकते हो। यानी आज आप एक एलएमएस वेबसाइट बना रहे हो, कल अगर आपको एक ब्लॉग बनाना हो या फिर एक ई कॉमर्स स्टोर बनाना हो या फिर एक न्यूज़पेपर वेबसाइट बनाना हो, तो फिर से आपको होस्टिंग बाय नहीं करना पड़ेगा और साथ ही डोमेन आपको बिल्कुल फ्री मिलेगा 1 साल के लिए। होस्टिंगर का सपोर्ट बहुत अच्छा है। वैसे होस्टिंगर के होस्टिंग में मैंने कभी कोई प्रॉब्लम फेस नहीं किया है, पर अगर आपको कभी भी कुछ जानना हो तो इनके कस्टमर सपोर्ट के साथ आप चैट में बात कर सकते हो, ये आपको सोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं। अभी होस्टिंग प्लान को सिलेक्ट करना हो तो ऐड टू कार्ट के बटन पे क्लिक करना है, ये पेज आ जाएगा। यहाँ पे कुछ मेन फीचर्स को हाईलाइट किया गया है, जैसे कि होस्टिंगर के सभी होस्टिंग प्लान्स 30 डेज मनी बैक गारंटी के साथ आता है। यानी आज आपने होस्टिंग बाय किया और अगर 30 दिन के अंदर आपको होस्टिंगर का होस्टिंग में कोई प्रॉब्लम आता है या आपको होस्टिंग पसंद नहीं आता है
तो आप बिना किसी सवाल जवाब के अपना पूरा पैसा रिफंड ले सकते हो। होस्टिंजर आपका पूरा पैसा रिफंड कर देता है। अनलिमिटेड फ्री SSL मिलता है जो आपके वेबसाइट को सिक्योर बनाता है। SSL सर्टिफिकेट इंस्टॉल करने पे वेबसाइट का सिक्योरिटी बढ़ जाता है। वेबसाइट को इजीली हैक नहीं किया जा सकता है। और अगर आपको अपने वेबसाइट में पेमेंट गेटवेज को इंटीग्रेट करना है, यानी अगर आपको कुछ सेल करना हो अपने वेबसाइट के थ्रू, तो SSL लेना ही पड़ेगा। क्लाउडफ्लेयर प्रोटेक्शन भी मिलता है। अभी देखिए यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना होता है कितने टाइम के लिए आप अपने होस्टिंग को बाय करना चाहते हो। जितना ज़्यादा टाइम के लिए आप बाय करोगे उतना ही ज़्यादा डिस्काउंट आपको यहाँ पे मिलेगा और रिन्यूअल कॉस्ट भी उतना ही कम लगेगा। जैसे कि होस्टिंग को 1 महीने के लिए बाय करने पे आपको देना होगा 589 रुपीज़ प्लस टैक्सेस, और जब आप रिन्यू करोगे अपने होस्टिंग को तो आपको 589 रुपीज़ ही पे करना होगा। वहीं पे 4 साल के लिए होस्टिंग को बाय करने पे प्राइस एंड रिन्यूअल कॉस्ट कम हो जाता है। सो मेरा रिकमेंडेशन रहेगा जितने ज़्यादा टाइम के लिए आप होस्टिंग को बाय कर सकते हो बाय करें। फिर आपको क्रिएट अकाउंट के सेक्शन में आना होगा। यहाँ पे अपने ईमेल आईडी को आपको प्रोवाइड करना है, एक ऐसा ईमेल आईडी जिसको आप अभी यूज़ कर रहे हो। होस्टिंजर आपके ईमेल आईडी से ही आपका एक अकाउंट क्रिएट कर देगा। यहाँ पे पेमेंट का भी बहुत सारा ऑप्शन है। एक्स्ट्रा डिस्काउंट के लिए हैबा कूपन कोड का ये जो ऑप्शन है इस पर क्लिक करें और यहाँ पे योर टेक्निकल इस कूपन कोड को अप्लाई करते ही आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। होस्टिंग को बाय करने के बाद कैसे सेटअप करना है, कैसे फ्री डोमेन को लेना है और कैसे होस्टिंग में वर्डप्रेस इंस्टॉल करना है, ये सभी कुछ मैंने इस वीडियो में बताया है। इस वीडियो का लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस होस्टिंग परचेज करने के बाद जब आप पहली बार अपने होस्टिंग अकाउंट में लॉगिन करोगे तो वो आपको कुछ इस तरीके का दिखेगा। यहाँ पे आपके होस्टिंग प्लान का नाम शो करेगा। अगर आपको होस्टिंग के साथ कोई भी डोमेन मिला है या अगर आपने होस्टिंजर से डोमेन परचेज किया है तो वो आपको यहाँ पे शो करेगा। तो अभी आपको यहाँ पे वेबसाइट्स के सेक्शन में चले आना है। यहाँ पे आपका डोमेन नेम शो करेगा अगर आपने डोमेन होस्टिंजर से परचेज किया है या फिर होस्टिंजर के साथ अगर आपको फ्री डोमेन मिला है तो वो आपको यहीं पे दिख जाएगा। और अगर आपका डोमेन प्रोवाइडर कोई दूसरा है, जैसे कि ये जो डोमेन है ये डोमेन मेरा GoDaddy पे रजिस्टर्ड है। GoDaddy के डोमेन को मैंने होस्टिंजर के साथ कनेक्ट किया है। कैसे कनेक्ट किया है इसके ऊपर भी मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दिया है। ये वीडियो ट्यूटोरियल है, आप चेक कर लेना, लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अगर किसी दूसरे प्रोवाइडर से आपने डोमेन परचेज किया है उसको आपको होस्टिंजर से कनेक्ट करना है। कनेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको मैनेज के बटन पे क्लिक कर देना है। अभी ये जो मेरा डोमेन है मैं चाहूँ तो इसी के ऊपर LMS वेबसाइट बना सकता हूँ, पर मैं इस मेन डोमेन में LMS वेबसाइट नहीं बनाने वाला हूँ। मैं इसके लिए एक सब डोमेन क्रिएट करने वाला हूँ। तो इसके लिए यहाँ पे आपको डोमेन्स के अंदर आना है। यहाँ पे सब डोमेन्स का आपको एक सेक्शन दिखेगा। यहाँ पे आपको एक सब डोमेन बना लेना है। तो मेरा सब डोमेन होगा lms.rajdimishra.com। तो मैं यहाँ पे सिर्फ LMS लिख रहा हूँ क्योंकि .rajdimishra.com यहाँ पे ऑलरेडी है। अभी क्रिएट के बटन पे जैसे ही मैं क्लिक करूँगा तो मेरा सब डोमेन जो है वो रेडी हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो सब डोमेन रेडी हो गया है। अभी मुझे एक डेटाबेस भी क्रिएट करना है तो मैं डेटाबेस मैनेजमेंट में जाऊँगा। यहाँ पे डेटाबेस का एक नाम दूंगा, डेटाबेस का एक यूज़र नेम दूंगा और यहाँ पे डेटाबेस का एक पासवर्ड देना होगा मुझे। फिर यहाँ पे क्रिएट बटन पे जैसे ही मैं क्लिक करूँगा तो मेरा डेटाबेस भी यहाँ पे रेडी हो जाएगा। अब देख सकते हो मेरा डेटाबेस भी यहाँ पे रेडी हो चुका है। अभी आपको यहाँ पे वर्डप्रेस में जाना है। यहाँ पे ओवरव्यू पे क्लिक करना है। यहाँ पे जो मेरा मेन डोमेन है उसमें मैंने ऑलरेडी वर्डप्रेस को इंस्टॉल करके रखा है। यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा और यहाँ पे lms.rajdimishra.com को मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लूँगा, जिसमें वर्डप्रेस इंस्टॉल्ड नहीं है इसीलिए ये ऐसा दिखा रहा है। मुझे यहाँ पे वर्डप्रेस को इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो मैं सिंपली यहाँ पे इंस्टॉल बटन पे क्लिक करूँगा। यहाँ पे वेबसाइट का टाइटल आपको देना है। जो भी टाइटल आप रखना चाहते हो वो आप यहाँ पे टाइप कीजिए। मैं फ़िलहाल तो अपना नाम ही रख देता हूँ, बाद में आप इसको चेंज कर सकते हो। नाम को हटा के आप चाहो तो लोगो भी रख सकते हो या कोई भी नाम यहाँ पे बाद में आप सेट कर सकते हो। अभी एडमिनिस्ट्रेटर ईमेल, यूज़र नेम एंड पासवर्ड यहाँ पे आपको सेट करना है। यहाँ पे आप देख सकते हो मैं admin@rajdimishra.com को यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ। ये एक बिजनेस ईमेल है। इस ईमेल को कैसे बिल्कुल फ्री में बनाया जाता है इसके ऊपर भी मैंने ऑलरेडी वीडियो बना के रखा है। लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप चेक कर सकते हो। यहाँ पे अभी आपको एक यूज़र नेम एंड पासवर्ड सेट करना है। यूज़र नेम एंड पासवर्ड जो भी आप यहाँ पे सेट करोगे वो आपको यहाँ पे याद रखना है। जितनी बार आप अपने वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में लॉगिन करोगे उतनी बार आपको ये यूज़र नेम एंड पासवर्ड लगेगा।
तो यहाँ पे अभी हमने जो डेटाबेस क्रिएट किया था उस डेटाबेस को हमें यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। डेटाबेस का जो पासवर्ड आपने सेट किया था उस पासवर्ड को आपको यहाँ पे टाइप करना है एंड फिर नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है। अभी यहाँ से अगर आपको वर्डप्रेस का किसी ओल्डर वर्जन को सिलेक्ट करना है तो आप कर सकते हो। यहाँ पे अगर किसी दूसरा लैंग्वेज आपको सिलेक्ट करना है कर सकते हो। मैं यहाँ पे कुछ भी चेंजेस नहीं करने वाला हूँ, सिंपली इंस्टॉल बटन पे क्लिक करूँगा और क्लिक करते ही कुछ ही सेकंड्स के अंदर मेरा जो वर्डप्रेस है वो इंस्टॉल हो जाएगा। वर्डप्रेस इंस्टॉल होने के बाद आपको कुछ ऐसा इंटरफेस यहाँ पे देखने को मिलेगा। आपको सिंपली यहाँ पे एडिट वेबसाइट को जो बटन है इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है, तो आप ऑटोमेटिकली वर्डप्रेस डैशबोर्ड में लॉगिन हो जाओगे। सो फ्रेंड्स, ये है आपके वर्डप्रेस का डैशबोर्ड। वर्डप्रेस डैशबोर्ड में लॉगिन होने का एक दूसरा प्रोसेस भी है जो आप हर बार अप्लाई करोगे। आपको हमेशा अपने होस्टिंग में लॉगिन होने के बाद फिर यहाँ पे एडिट वेबसाइट पे क्लिक करके वर्डप्रेस डैशबोर्ड में आने का कोई ज़रूरत नहीं है। इसका एक दूसरा प्रोसेस भी है, मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पे लॉग आउट करता हूँ। लॉग आउट करने के बाद यहाँ पे आपका जो भी डोमेन नेम रहेगा, क्योंकि हमने यहाँ पे एक सब डोमेन यूज़ किया है, तो मैं सब डोमेन के बाद lms.rajdeepmisra.com इसके बाद /wp-admin ये टाइप करूँगा, एंटर प्रेस करूँगा। एंटर प्रेस करते ही कुछ ऐसा इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। आपको अभी यहाँ पे अपना यूज़र नेम एंड पासवर्ड देना है, वही यूज़र नेम एंड पासवर्ड जो आपने वर्डप्रेस इंस्टॉल करते टाइम सेट किया था। मैंने आपको कहा था कि यूज़र नेम एंड पासवर्ड आपको याद रखना है, हर बार लॉगिन के टाइम पे ये आपके काम में आएगा। तो मैं यहाँ पे यूज़र नेम एंड पासवर्ड यहाँ पे दे देता हूँ। फिर यहाँ पे लॉगिन बटन पे जैसे ही मैं क्लिक करूँगा तो वर्डप्रेस डैशबोर्ड में मैं लॉगिन हो जाऊँगा। सो कैसे आपको होस्टिंग बाय करना है, कैसे वर्डप्रेस को इंस्टॉल करना है एंड वर्डप्रेस डैशबोर्ड में लॉगिन होना है, ये आपने सीख लिया है। अभी वर्डप्रेस डैशबोर्ड में क्या क्या फीचर्स है एक बार मैं आपको समझा देता हूँ। अगर आपको यहाँ पे पोस्ट लिखना है तो आपको यहाँ पे पोस्ट सेक्शन में आना है। यहाँ पे ऐड न्यू का बटन है, ऐड न्यू के बटन पे क्लिक करके आप यहाँ पे पोस्ट लिख सकते हो। ये गुटनबर्ग एडिटर है, अगर आपको इसमें प्रॉब्लम होता है, अगर आपको क्लासिक एडिटर चाहिए तो क्लासिक एडिटर का एक प्लगइन भी आता है, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे प्लगइन सेक्शन में आपको ऐड न्यू बटन पे क्लिक करना है, तो यहाँ पे शुरू में ही क्लासिक एडिटर आ जाएगा। गुटनबर्ग एडिटर में अगर आपको प्रॉब्लम होता है तो आप क्लासिक एडिटर का यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करके जैसे ही आप इस प्लगइन को एक्टिवेट करोगे वैसे ही जो आपका वहाँ पे एडिटर है वो चेंज हो जाएगा। बट क्लासिक एडिटर से गुटनबर्ग एडिटर को यूज़ करना आसान है, मुझे ऐसा लगता है। शुरू में मुझे भी गुटनबर्ग एडिटर में प्रॉब्लम होता था, तो जब आप यूज़ करते रहेंगे तो आप देखेंगे गुटनबर्ग एडिटर में बहुत सारे एक्स्ट्रा फीचर्स दिए गए हैं। फिर आता है यहाँ पे मीडिया सेक्शन। मीडिया सेक्शन में आपके वेबसाइट के जितने भी फाइल्स हैं, जैसे कि फ़ोटोज़ हो गया या कोई भी डाउनलोडेबल फाइल अगर आप अपने वेबसाइट में प्रोवाइड करते हो, वीडियो फाइल प्रोवाइड करते हो, वो सब कुछ यहीं पे स्टोर होता है। फिर आता है पेजेस का सेक्शन। जैसे हमने पोस्ट बनाया था बिल्कुल उसी तरीके से हम यहाँ पे ऐड न्यू के बटन पे क्लिक करके पेजेस बनाएंगे। वेबसाइट में कुछ एसेंशियल पेजेस होते हैं, जैसे कि अबाउट अस का पेज, डिस्क्लेमर पेज, प्राइवेसी पॉलिसी, टर्म्स एंड कंडीशंस। पोस्ट एंड पेजेस कैसे बनाते हैं इसके ऊपर ऑलरेडी मैंने डेडिकेटेड वीडियो बना के रखे हैं, आप इन वीडियोज़ को चेक कर सकते हो मेरे चैनल के अंदर विजिट करके। फिर आता है यहाँ पे कमेंट सेक्शन। कमेंट सेक्शन में अगर कोई व्यूअर आपके किसी पोस्ट के ऊपर या आपके कंटेंट के ऊपर कमेंट करता है तो वो यहाँ पे शो करेगा। जैसे यूट्यूब में आप कमेंट करते हो, मुझे शो करता है, मैं उसका रिप्लाई करता हूँ, उसी तरीके से आप भी यहाँ से व्यूअर्स के कमेंट को देख पाओगे, उसको रिप्लाई कर पाओगे, उसको अप्रूव कर पाओगे। फिर यहाँ पे WP फॉर्म्स का एक ऑप्शन है, ये एक्चुअली यहाँ पे नहीं होना चाहिए। क्यों है मैं आपको बताता हूँ। होस्टिंजर अपने होस्टिंग के साथ कुछ एसेंशियल प्लगइन्स ऑलरेडी प्री इंस्टॉल्ड प्रोवाइड करता है, तो आपको इन सभी को एक साथ सिलेक्ट करना है। यहाँ पे लाइटपिट कैसे प्लगइन को मैं छोड़ देता हूँ क्योंकि ये आगे हमारे काम में आने वाला है। फिर यहाँ पे बल्क एक्शन में जाके आपको सभी को एक साथ डीएक्टिवेट करना है, फिर से सिलेक्ट करना है, फिर एक साथ इन सभी को सिलेक्ट करके यहाँ पे डिलीट कर देना है आपको। यहाँ पे जितने भी प्लगइन्स है ये हमारा काम का नहीं था, इसलिए हमने यहाँ से इनको हटा दिया है। अभी लाइट स्पीड को आपको अभी फ़िलहाल डीएक्टिवेट कर देना है। एकदम लास्ट में जब हमारा LMS वेबसाइट पूरा कंप्लीट हो जाएगा फिर हम इसको एक्टिव करेंगे, ठीक है। ये जो प्लगइन है ये किस लिए यूज़ होता है, इस तरीके के और क्या क्या प्लगइन्स है, इसके बारे में मैं बाद में एक डेडिकेटेड वीडियो आपके लिए बनाऊँगा। आज इसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करते हैं। तो फिर यहाँ पे अपीयरेंस का सेक्शन आता है। अभी आप देख पाओगे यहाँ पे WP फॉर्म्स का जो सेक्शन था कमेंट्स के बाद वो यहाँ से हट गया है। फिर यहाँ पे अपीयरेंस का सेक्शन आता है। अपीयरेंस में यहाँ पे अभी तो बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पे शो नहीं कर रहा है, यहाँ पे और भी बहुत सारे ऑप्शन आपको बाद में शो करेंगे, मैं आपको दिखाऊंगा। यहाँ पे फिलहाल थीम्स है, यहाँ पे कस्टमाइज का ऑप्शन आएगा, यहाँ पे मेनूज़ का ऑप्शन आएगा, विजिट्स आएगा, तो वो अभी फ़िलहाल नहीं है क्योंकि अभी हमारा वेबसाइट में कुछ भी नहीं है। अगर आप अभी अपने वेबसाइट को चेक करोगे
तो वो कुछ इस तरीके का दिखेगा। बिल्कुल बेसिक सा एक वेबसाइट हमारा बना है, तो ये इसमें कुछ भी नहीं है, हम धीरे धीरे इसमें ऐड करेंगे। तो अपीयरेंस के अंदर यहाँ पे आपको थीम शो करेगा। अभी फ़िलहाल ये थीम जो है ये एक्टिवेटेड है, इसलिए आपका वेबसाइट ऐसा दिख रहा है। अगर यहाँ पे मान लीजिए ये जो थीम है इसको हम यहाँ पे एक्टिवेट करते हैं, तो अभी ये थीम एक्टिवेट हो गए और बाकी ये जो दोनों थीम है ये अभी डीएक्टिवेटेड है। तो अभी हम अपने वेबसाइट को रिफ्रेश करते हैं और आप देखोगे आपका वेबसाइट दिखने में अलग हो गया है। ये जो थीम है अभी हम इसको एक्टिवेट करते हैं, रिफ्रेश करते हैं, तो आप देखोगे आपका वेबसाइट दिखने में अलग हो गया है। तो यहाँ पे कुछ बेसिक थीम्स जो है वो वर्डप्रेस प्रोवाइड करता है। जैसे अभी 2023 चल रहा है तो इसलिए 2023 अभी यहाँ पे एक्टिवेटेड था। इससे पिछले 2022 में 2022 था, फिर 2021 में 2021 था, जैसे 2024 आएगा 2024 आ जाएगा। ऐसे वर्डप्रेस कुछ बेसिक थीम्स आपको प्रोवाइड करते हैं। यहाँ पे ऐड न्यू के बटन पे क्लिक करके आप अपने हिसाब से यहाँ पे थीम्स चूज़ कर सकते हो। जैसे कि मान लीजिए अगर आपको एक ई कॉमर्स स्टोर बनाना है, ठीक है, तो आप यहाँ पे ई कॉमर्स लिख के सर्च करोगे एंड यहाँ पे आपको हज़ारों थीम्स बिल्कुल फ्री में मिल जाएगा। आप देख सकते हो ई कॉमर्स स्टोर के ऊपर बहुत सारे थीम्स यहाँ पे आपको मिल जाता है। बिल्कुल उसी तरीके से अगर आपको LMS वेबसाइट बनाना हो तो यहाँ पे बहुत सारे थीम्स मिल जाएंगे। आप देख सकते हो यहाँ पे बहुत सारे थीम्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। ये जो है ये LMS एडुकेशन एलिमेंटर, आप देख सकते हो दिखने में कितने अच्छे हैं, बट यहाँ पे बस दिखने में अच्छा होने से काम नहीं चलता। यहाँ पे बहुत सारे थीम्स आपको मिलेंगे। कुछ लाइट वेट थीम है जहाँ पे बहुत सारे फीचर्स आपको मिल जाते हैं, कुछ बहुत हेवी थीम्स होते हैं जो आपके वेबसाइट के लिए अच्छा नहीं है। इसलिए यहाँ पे जितने भी थीम्स है इनमें से किसी भी थीम को आपको इंस्टॉल करना नहीं है, बस आपको उन्हीं थीम्स को इंस्टॉल करना है जो अच्छे हैं। और अच्छे कौन कौन से थीम्स हैं वो मैं आपको बताता रहूँगा इसी चैनल पे। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, आपको कौन कौन से अच्छे थीम्स हैं, कौन कौन से अच्छे प्लगइन्स हैं उसके बारे में मुझसे पता चल जाएगा, ठीक है। तो जैसा मैं बता रहा था कि अभी यहाँ पे आपको बहुत सारा ऑप्शन मिलेगा। देख सकते हो आप कस्टमाइज़ का, विजिट्स का, मेनूज़ का, बैकग्राउंड, थीम फाइल एडिटर, ये सब ऑप्शन आपको अपीयरेंस के अंदर देखने को मिल रहा है। फिर हमारा आता है प्लगइन्स का सेक्शन। प्लगइन्स बेसिकली टूल्स होते हैं जो आपके वेबसाइट में एक्स्ट्रा फीचर ऐड करते हैं। यहाँ पे ऐड न्यू के बटन पे क्लिक करके आप और भी बहुत सारे प्लगइन्स को चेक कर सकते हो। जैसे मान लीजिए SEO के लिए अगर आपको प्लगइन चाहिए, मैं SEO सर्च करता हूँ। SEO के ऊपर आपको बहुत सारे प्लगइन्स यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, ठीक है। योस्ट SEO जिसका यूज़ मैं आपको बहुत जल्द सिखाने वाला हूँ, रैंक मैथ SEO, ये कुछ अच्छे SEO के प्लगइन्स है। वैसे ही अगर आपको सोशल शेयर के प्लगइन चाहिए, तो यहाँ पे जो भी आपको चाहिए, जिस भी फीचर को आपको अपने वेबसाइट में ऐड करना है, अब बस सर्च करोगे और उस फीचर्स के साथ प्लगइन्स आपको मिल जाएंगे। सो प्लगइन्स क्या है? प्रोग्राम्स है या फिर फीचर्स आप इनको बोल सकते हो। ज़्यादातर जो ब्लॉगर है वो वर्डप्रेस को यूज़ करते हैं। ज़्यादातर जो वेबसाइट बनते हैं वर्डप्रेस पे बनते हैं, इसीलिए बनते हैं क्योंकि यहाँ पे आप एक्स्ट्रा फीचर्स को बिल्कुल फ्री में यहाँ से प्लगइन सेक्शन में आके ऐड कर सकते हो। ब्लॉगर में या जो फ्री ब्लॉगिंग के प्लेटफॉर्म्स है वहाँ पे आपको ये चीज़ नहीं मिलता है, ठीक है। फिर यहाँ पे यूज़र्स है, टूल्स है, सेटिंग्स है। अभी यहाँ पे कुछ बेसिक सेटिंग्स आपको कर लेने हैं, तो कुछ बेसिक सेटिंग्स मैं आपको बता देता हूँ जो आपकी LMS वेबसाइट के लिए काम में आएगा। आपको सेटिंग्स के अंदर यहाँ पे परमालिंक्स में आना है, यहाँ पे पोस्ट नेम को सिलेक्ट करना है एंड फिर यहाँ पे सेव चेंजेस पे क्लिक करना है। क्यों मैं ऐसा कर रहा हूँ वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो फिलहाल मैं यहाँ पे पोस्ट के अंदर जाता हूँ। पोस्ट के अंदर जाने के बाद ये हेलो वर्ल्ड का एक बेसिक पोस्ट यहाँ पे पब्लिश्ड है। आपको इसको बाद में डिलीट कर देना है ट्रैश के बटन पे क्लिक करके, बट फिलहाल हम इस पोस्ट को व्यू करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा पोस्ट है। अभी देखिए ये जो लिंक है, ये जो पोस्ट का लिंक है वो अभी कैसा दिख रहा है? आपका जो डोमेन नेम है उसके बाद /index.php, फिर आज का डेट और फिर हेलो वर्ल्ड, ठीक है। तो पोस्ट का टाइटल हमारा है हेलो वर्ल्ड, बट उससे पहले ये index.php आ रहा है, फिर आज का डेट आ रहा है, ये सब आ रहा है। तो अगर आप नहीं चाहते कि ये सब यहाँ पे आए तो आपको सिंपली यहाँ पे पोस्ट नेम को सिलेक्ट करना है, यहाँ पे सेव चेंजेस पे क्लिक करना है एंड अभी अगर आप अपने पोस्ट को रिफ्रेश करोगे, सेव करते हैं एंड व्यू साइट करते हैं, हेलो वर्ल्ड पे जाते हैं, तो अभी अगर आप अपने पोस्ट को व्यू करोगे तो यहाँ पे आगे जितना भी कुछ था वो यहाँ से हट चुका है। तो अगर आपको अपने पोस्ट को, अपने पेज को प्रोफेशनल
URL देना है तो आप यहाँ पे परमालिंक में जाके पोस्ट नेम को सिलेक्ट करोगे एंड यहाँ पे सेव चेंजेस पे क्लिक करके इसको सेव करोगे। फिर आपको यहाँ पे जनरल पे आ जाना है। यहाँ से आप अपने साइट टाइटल को चेंज कर सकते हो, मैंने आपको बताया था वहाँ पे जो भी आप अपने साइट का नाम दे रहे हो, यहाँ पे आप देख सकते हो मेरा जो साइट टाइटल है राजदीप मिश्रा है, इसलिए ये यहाँ पे शो कर रहा है। अगर यहाँ पे आप कुछ भी चेंज करते हो, जैसे अगर मैं यहाँ पे कोर्स लिखता हूँ एंड यहाँ पे सेव करता हूँ, फिर अपने वेबसाइट को यहाँ से रिफ्रेश करता हूँ, तो आप देखोगे साइट का जो टाइटल है यानी साइट का जो नाम है वो यहाँ पे चेंज हो चुका है। ठीक है, यहाँ पे टैगलाइन आप चाहो तो ऐड कर सकते हो, जैसे कि मैं अभी देता हूँ दिस इज़ LMS वेबसाइट। इसको मैं सेव करता हूँ, यहाँ पे अपने वेबसाइट में आके रिफ्रेश करता हूँ, तो आप देख सकते हो टाइटल के नीचे एक टैगलाइन यहाँ पे आ गया है। तो अभी मैं यहाँ पे टैगलाइन को हटा देता हूँ, साइट टाइटल को भी मैं अपना ही नाम रख देता हूँ। एंड आपको यहाँ पे जो सेटिंग करना है वो आपको यहाँ पे मेंबरशिप का ये जो ऑप्शन है इसको आपको टिक करना है। मेंबरशिप को अगर आप अलाउ नहीं करोगे तो LMS वेबसाइट में कोई एक स्टूडेंट आके या कोई एक इंस्ट्रक्टर आके, अगर आप इंस्ट्रक्टर फीचर को इनेबल करते हो तो वो यहाँ पे आके साइन अप नहीं कर पाएंगे, लॉगिन नहीं कर पाएंगे। जैसे आपने वर्डप्रेस डैशबोर्ड में लॉगिन किया उसी तरीके से आपके वेबसाइट में आके भी एक स्टूडेंट या फिर एक इंस्ट्रक्टर, एक टीचर वहाँ पे लॉगिन करेगा, फिर उनको अलग अलग डैशबोर्ड मिलेगा। तो उसके लिए आपको यहाँ पे मेंबरशिप का ये जो ऑप्शन है इसको चेक करना होगा। फिर यहाँ से आपको अपने टाइम जोन को सिलेक्ट करना है, आपका जो भी लोकेशन है। तो मैं अभी कोलकाता में हूँ तो मैं अपना टाइम जोन यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। अभी यहाँ पे अगर आपको डेट फॉर्मेट, टाइम फॉर्मेट को कुछ भी चेंज करना है तो आप अपने हिसाब से कर सकते हो, अपने पसंद के हिसाब से। फिर आपको यहाँ पे सेव चेंजेस के बटन पे क्लिक कर देना है। ठीक है, अभी फ़िलहाल तो मैं यहाँ पे कुछ भी चेंज नहीं करने वाला हूँ, एक बार देख लेते हैं। फिर भी यहाँ पे अगर आपको होम पेज अलग चाहिए, पोस्ट पेज अलग चाहिए तो वो आप यहाँ से कर सकते हो, बट अभी फ़िलहाल मैं यहाँ पे नहीं करूँगा, बाद में अगर ज़रूरत पड़ेगा तो मैं करूँगा। एंड अभी यहाँ पे कुछ भी चेंज आपको नहीं करना है। अभी आपको सबसे पहले एक थीम को यहाँ पे इंस्टॉल करना है जिसका नाम है ट्यूटर स्टार्टर। तो यहाँ पे आपको ऐड न्यू के बटन पे क्लिक करना है। ऐड न्यू के बटन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको सर्च करना है ट्यूटर स्टार्टर करके। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो थीम है ये हमारा आ गया है, ट्यूटर स्टार्टर बाय थीमियम। इसको आपको यहाँ से इंस्टॉल करना है एंड इंस्टॉल होने के बाद आपको इस थीम को एक्टिवेट करना है। तो अभी ये जो हमारा थीम है ये एक्टिवेट हो चुका है। अभी जो आपका वेबसाइट है वो उतना अच्छा देखने में नहीं लगेगा, इसका जो डिज़ाइन है ये थोड़ा चेंज हो गया है, बट इसको हम पूरी तरीके से चेंज करेंगे, बहुत जल्द करेंगे। तो अभी बाकी जो आपके थीम्स है इन सभी को आपको यहाँ से डिलीट कर देना है। या अगर आप डिलीट ना भी करो तो चलेगा, बट अगर डिलीट कर देते हो तो आपकी होस्टिंग में ज़्यादा लोड नहीं आएगा, आपका जो वेबसाइट है वो बहुत फास्ट लोड होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। ठीक है, तो अभी देखिए इस थीम को इंस्टॉल करने के बाद इस थीम के साथ एक प्लगइन को भी आपको रेकमेंड किया जा रहा है जिसका नाम है ट्यूटर मेट। तो हम इस प्लगइन को भी इंस्टॉल करेंगे। यहाँ पे बिगिन इंस्टॉलिंग प्लगइन के बटन पे आपको क्लिक करना है, फिर आपको यहाँ पे इंस्टॉल पे क्लिक करना है। ये जो प्लगइन है ये इंस्टॉल हो जाएगा। अभी यहाँ पे प्लगइन सेक्शन में आपको जाना है, ट्यूटर मेट को आपको यहाँ से एक्टिवेट करना है। जैसे हमने ट्यूटर मेट प्लगइन को यहाँ पे इंस्टॉल किया एंड एक्टिवेट किया, बिल्कुल उसी तरीके से हमें एक और प्लगइन को यहाँ पे इंस्टॉल करना है। फॉर दैट आपको यहाँ पे ऐड न्यू के बटन पे क्लिक करना है एंड यहाँ पे आपको सर्च करना है ट्यूटर LMS। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ट्यूटर LMS बाय थीमियम, ये प्लगइन आपके सामने आ जाएगा। आपको इस प्लगइन को यहाँ पे इंस्टॉल करना है एंड इंस्टॉल होने के बाद आपको इस प्लगइन को यहाँ पे एक्टिवेट कर लेना है। तो यहाँ पे कुछ यहाँ पे सेटअप करने के लिए बोला जा रहा है जिसको आप अभी स्किप कर सकते हो, बाद में इसका क्या सेटिंग है मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे आई ऑलरेडी नो स्किप इट, इस बटन पे आप क्लिक कर देना, या फिर इसका जो सेटिंग है मैं आपको बता ही देता हूँ। यहाँ पे लेट्स स्टार्ट के बटन पे जाते हैं, यहाँ पे देख सकते हो आपके पास दो ऑप्शन आता है, एक होता है इंडिविजुअल और दूसरा होता है मार्केट प्लेस। इंडिविजुअल यानी अगर आप चाहते हो आप अपने वेबसाइट में सिर्फ अपने कोर्सेज को ही लिस्ट करो और अपने कोर्सेज को सेल करो, तो यहाँ पे आप इंडिविजुअल को सिलेक्ट करोगे। और अगर आप चाहते हो आप अपने वेबसाइट में अपने कोर्सेज को भी लिस्ट करो और साथ ही कोई अगर एक दूसरा पर्सन एज अ इंस्ट्रक्टर आपके वेबसाइट में ज्वाइन करना चाहे तो वो ज्वाइन कर सकता है, अपने कोर्सेज को लिस्ट कर सकता है और उनका कोर्स अगर सेल हो तो उसका भी एक कमीशन आपको मिले
तो यहाँ पे आप मार्केट प्लेस को सिलेक्ट कर सकते हो। बट यहाँ पे मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप यहाँ पे मार्केट प्लेस को सिलेक्ट ना करें। क्यों ना करें? क्योंकि LMS वेबसाइट नॉर्मल होस्टिंग पे बनाया नहीं जाता है। LMS वेबसाइट के लिए वीडियो होस्टिंग लगता है, जहाँ पे वीडियो फाइल्स आपके होस्टिंग में डायरेक्टली स्टोर होते हैं। अगर आप यहाँ पे मार्केट प्लेस को सिलेक्ट करते हो और कोई एक इंस्ट्रक्टर आके अपने वीडियो फाइल्स को डायरेक्टली आपके होस्टिंग स्टोरेज में स्टोर करता रहता है, तो बहुत जल्द आपके होस्टिंग का स्टोरेज जो है वो फुल हो जाएगा, आप इस काम को कंटिन्यू नहीं कर पाओगे। तो इसलिए आप यहाँ पे फिलहाल इसको इंडिविजुअल सिलेक्ट करें। अभी आप किसी भी ऑप्शन को यहाँ पे सिलेक्ट करें, उसको बाद में आप चेंज कर सकते हो। सेटिंग्स में कैसे चेंज करना है मैं आपको बता दूंगा। तो फिलहाल आप इसको इंडिविजुअल सिलेक्ट करें, क्योंकि मैं आपको सिखाऊंगा कैसे आप अपने कोर्सेज को यहाँ पे लिस्ट करोगे। फिर आगे और वीडियो आएगा जहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कैसे आप अपने कोर्सेज को प्रमोट करोगे और कैसे सेल होने के बाद आपका अर्निंग जनरेट होगा। तो यहाँ पे इंडिविजुअल को मैं सिलेक्ट करता हूँ, फिर यहाँ पे इंस्ट्रक्टर प्रोफाइल को मैं यहाँ पे इनेबल करता हूँ, स्टूडेंट प्रोफाइल को यहाँ पे इनेबल करता हूँ, नेक्स्ट बटन पे जाता हूँ। यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना होता है कि पर रूम में आपके कितने कोर्सेस शो करेंगे। तो यहाँ पे 3, 4, 2 आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। पर पेज में कितने कोर्सेस आएंगे वो आप यहाँ पे सेट कर सकते हो। फिर आपको नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है और ये जो यहाँ पे जो सेटिंग्स है, पेमेंट सेटिंग्स, ये आपको पूरी तरीके से छोड़ देना है। यहाँ पे कुछ भी आपको नहीं करना है। अगर आप मार्केट प्लेस सिलेक्ट करते हो तब ये आपका काम आता है। यहाँ पे कमीशन रेट आप देख सकते हो। अगर आप मार्केट प्लेस सिलेक्ट करते हो तो इंस्ट्रक्टर को यहाँ पे 80% मिलता है और जो एडमिन है, जो ओनर है, यानी आपको यहाँ पे 20% मिलता है। यहाँ पे आप इस परसेंटेज को अपने हिसाब से सेट कर सकते थे। अगर आप चाहते कि आपको 10% मिले, इंस्ट्रक्टर को 90% मिले, वो भी यहाँ से आप सेट कर सकते हो। अभी हम इस सेटअप को यहाँ पे फिनिश करते हैं। फिनिश करने के बाद यहाँ पे आप देखोगे डैशबोर्ड के नीचे ट्यूटर LMS का अलग से एक यहाँ पे ऑप्शन आ गया है। ट्यूटर LMS प्लगइन को इंस्टॉल करने की वजह से अगर आप अपने पेजेस सेक्शन में चेक करोगे तो यहाँ पे आप देखोगे डैशबोर्ड करके एक पेज यहाँ पे ऐड हुआ है, इंस्ट्रक्टर रजिस्ट्रेशन करके एक पेज यहाँ पे ऐड हुआ है एंड स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन करके एक पेज यहाँ पे ऐड हुआ है। अभी अगर मैं आपको डैशबोर्ड को दिखाऊँ तो डैशबोर्ड दिखने में कुछ इस तरीके का है। आप एक इंस्ट्रक्टर हो, आप यहाँ पे कोर्सेज को अपलोड करोगे, ये आपका डैशबोर्ड है, इसलिए यहाँ पे क्रिएट अ न्यू कोर्स का ये बटन शो कर रहा है। बट अगर कोई स्टूडेंट आपके वेबसाइट में आके रजिस्टर करेगा, लॉगिन करेगा, तो उसको यहाँ पे क्रिएट अ न्यू कोर्स का ये बटन शो नहीं करेगा। उसका डैशबोर्ड थोड़ा अलग होगा। वो यहाँ पे चेक कर पाएगा कि उसने कौन कौन से कोर्सेज पे एनरोल करके रखा है, कितना कंप्लीट हुआ है, कितना नहीं हुआ है, ये सब कुछ यहाँ पे शो करोगे। और ट्यूटर LMS मैं आपको क्यों रिकमेंड कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे फीचर्स हैं। आप स्टूडेंट को एक कोर्स कंप्लीट होने के बाद सर्टिफिकेट प्रोवाइड कर सकते हो और भी बहुत सारे यहाँ पे एड ऑन्स यहाँ पे ऐड कर सकते हो। बट उन सब के बारे में हम बाद में बात करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे देखिए आपका नाम जो है वो यहाँ पे एडमिन शो कर रहा है। अगर आप इस चीज़ को चेंज करना चाहते हो तो सिंपली आपको अपने वर्डप्रेस डैशबोर्ड में आना है। यहाँ पे एडमिन लिखा हुआ है, दैट्स वाई यहाँ पे डैशबोर्ड में भी एडमिन शो कर रहा है। तो आपको यहाँ पे जाना है, एडिट प्रोफाइल पे क्लिक करना है। यहाँ पे फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम में आपका नाम देना है। जैसे मैं अपना नाम दे देता हूँ यहाँ पे। एंड नाम देने के बाद यहाँ पे डिस्प्ले नेम पब्लिकली एज, यहाँ पे अगर आप क्लिक करोगे तो यहाँ से आप किसी भी ऑप्शन को चूज़ कर सकते हो। जैसे अगर मैं यहाँ पे राजदीप मिश्रा को सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे अपडेट प्रोफाइल पे क्लिक करता हूँ एंड फिर डैशबोर्ड में आके अगर मैं यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो हेलो राजदीप मिश्रा ऐसा दिखा रहा है। ठीक है, अभी आपको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे ट्यूटर स्टार्टर में आ जाना है। ट्यूटर स्टार्टर में आने के बाद यहाँ पे स्टार्टर साइट्स में जाना है एंड यहाँ पे आपको इंस्ट्रक्टर करके ये जो टेम्पलेट है इसको आपको इम्पोर्ट कर लेना है। यहाँ पे एलिमेंटर सिलेक्ट करेंगे एंड इम्पोर्ट नाउ के बटन पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे ये जो प्लगइन्स है ये प्लगइन्स ऑटोमेटिकली इंस्टॉल होते रहेंगे एंड फिर यहाँ पे जितना भी इमेज वगैरह है, जितना भी फाइल्स है वो यहाँ पे इंपोर्ट हो जाएगा। आपको इंपोर्ट के बटन पे क्लिक करना है। आप देख सकते हो यहाँ पे इंपोर्ट स्टार्ट हो गया है। यहाँ पे सबसे पहले तो जितने भी प्लगइन्स नेसेसरी है वो प्लगइन्स एक एक करके यहाँ पे इंस्टॉल हो रहे हैं एंड आखिर में डेमो कंटेंट जो है, जो इमेजेस आपको लगेंगे या जो भी यहाँ पे डेकोरेशन आपको देखने को मिलेंगे वो सब कुछ यहाँ पे इंपोर्ट हो जाएगा। इंपोर्ट कंप्लीट होने के बाद वेबसाइट कैसा दिखेगा मैं आपको दिखाऊंगा। सो यहाँ पे इंपोर्ट कंप्लीट हो गया है। अभी हमारा वेबसाइट कैसा दिख रहा है वो हम चेक करेंगे। यहाँ पे आपको माउस के कर्सर को लेके जाना है, यहाँ पे विजिट साइट आ जाएगा, इसके ऊपर आपको राइट क्लिक करना है एंड इसको ओपन कर लेना है। तो अभी आप देख सकते हो वेबसाइट दिखने में कुछ ऐसा हो गया है। ठीक है, इसको पूरी तरीके से हम एडिट कर सकते हैं। यहाँ पे जितने भी इमेजेस है, जितने भी टेक्स्ट है, जितना भी डिज़ाइन है, ये सब कुछ आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो। कैसे करना है मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पे एडिट विथ एलिमेंटर का ये जो ऑप्शन है इस पर क्लिक करके आप
यहाँ पे डिज़ाइन को चेंज कर सकते हो। एलिमेंटर एक पेज बिल्डर है जो यहाँ पे पेजेस को डिज़ाइन करने के काम में आता है। एंड यहाँ पे अगर आप अभी डैशबोर्ड में जाके प्लगइन्स में चेक करोगे तो आप देखोगे एलिमेंटर यहाँ पे ऐड हो गया है जो कि पेज बिल्डर है, और इसका एक प्रो वर्जन भी आता है, बट फ्री का जो वर्जन है उसी से आपका काम चल जाएगा। यहाँ पे डिज़ाइन को अभी हम थोड़ा चेंज करने वाले हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे एडिट विथ एलिमेंटर का ये जो बटन है इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। सो यहाँ पे मेरा एक प्रॉब्लम आ गया है, यहाँ पे किट जो है वो डिलीट हो गया। अगर आपको भी ऐसा प्रॉब्लम आता है तो यहाँ पे सिंपली रिक्रिएट किट का ये जो बटन है इस बटन के ऊपर आपको क्लिक करना है। फिर यहाँ पे रीजेनरेट फाइल एंड डेटा के ऊपर आपको क्लिक करना है, सिंक लाइब्रेरी के ऊपर आपको क्लिक करना है एंड रिक्रिएट किट के ऊपर आपको क्लिक करना है। अभी सेव चेंजेस पे आपको क्लिक करना है। अभी अगर आप एलिमेंटर को रिफ्रेश करेंगे या फिर से ओपन करेंगे तो ये इजीली ओपन हो जाएगा और फिर से ये प्रॉब्लम आपको कभी भी फेस नहीं करना पड़ेगा। तो अभी देखिए एक एक करके हम यहाँ पे जो हमारा डिज़ाइन है ये चेंज करेंगे। जैसे कि अगर आपको ये जो इमेज है इसको अगर चेंज करना है तो सिंपली आप इस इमेज को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे चूज़ इमेज में ये जो इमेज है इसको आप रिप्लेस कर सकते हो। चूज़ इमेज के बटन पे आपको क्लिक करना है। आपके होस्टिंग में जितने भी इमेजेस अभी है वो आपको यहाँ पे शो कर रहे हैं। अगर आपको न्यू इमेज चाहिए तो यहाँ पे अपलोड फाइल्स पे जाइए, यहाँ पे सिलेक्ट फाइल पे किसी एक इमेज को अपलोड कीजिए और फिर उस इमेज को सिलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पे ये जो इमेज है ये रिप्लेस हो जाएगा। अभी अगर आपको कोई भी टेक्स्ट चेंज करना है तो यहाँ पे सिंपली टेक्स्ट के ऊपर जाइए। जैसे हेलो आई एम डैनियल है, इसको अगर आपको चेंज करना है, मान लीजिए कोई दूसरा नाम यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, तो ये नाम आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो। इसी तरीके से ये जो टेक्स्ट है इसको भी आप चेंज कर सकते हो। यहाँ पे ये जो बटन है, बटन को अगर आप सिलेक्ट करोगे तो बटन का पूरा स्टाइल, पूरा कलर आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे देखिए इस बटन में कोई भी लिंक एडेड नहीं है। तो अगर मैं अभी इस वेबसाइट में जाता हूँ और इस बटन के ऊपर अगर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर कुछ भी नहीं हो रहा है, मैं अपने कोर्सेज़ पर नहीं जा पा रहा हूँ। जबकि यहाँ पर कोर्स का जो ये पेज है इसको आप ओपन कर सकते हो। यहाँ पे आपके सारे कोर्सेज लिस्टेड है और यहाँ से आप कोर्सेज को चेक कर सकते हो। तो ये जो लिंक है इसको आपको यहाँ से कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपको एलिमेंटर में आना है, इस बटन को सिलेक्ट करना है एंड यहाँ पे ये जो लिंक है इस लिंक को आपको चेंज कर देना है। आपका जो कोर्स वाला पेज का जो लिंक है इस लिंक को यहाँ से कॉपी करके आपको यहाँ पर डाल देना है। अपडेट के बटन पर क्लिक करना है। फिर अगर आप अपने वेबसाइट को यहाँ पर रिफ्रेश करोगे, रिफ्रेश करने के बाद अभी अगर मैं इस ब्राउज कोर्स के बटन पे क्लिक करूँगा तो आप देखोगे कोर्स का जो पेज है वहाँ पे मैं रिडायरेक्ट हो रहा हूँ। तो अभी अगर मान लीजिए यहाँ पे मैं देख रहा हूँ ये जो इमेज है इसके ऊपर और नीचे बहुत ज़्यादा स्पेसिंग दिया गया है। तो अगर मुझे स्पेस को कम करना है तो सिंपली मैं क्या करूँगा, ये एक सेक्शन है तो मैं इस सेक्शन को सिलेक्ट करूँगा। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे एडवांस्ड पे जाऊँगा। अभी यहाँ पे ये जो पैडिंग है, टॉप पैडिंग को सबसे पहले मैं यहाँ पे हटा देता हूँ एंड फिर यहाँ पे बॉटम वाला जो मार्जिन है इसको भी मैं थोड़ा कम कर देता हूँ। उसी तरीके से अगर आपको लगता है ये जो यहाँ पे जो जितने भी सेक्शन दिए गए हैं वहाँ पे अगर आपको ये जो स्पेस ऊपर और नीचे है इसको अगर आपको कम या ज़्यादा करना है तो आप एडवांस में जाके कुछ इस तरीके से यहाँ पे आप देख सकते हो स्पेसिंग दिया हुआ है, इस तरीके से आप इन स्पेसिंग को कम कर सकते हो। यहाँ पे डेटा इंजीनियर लिखा हुआ है, अगर आपको चेंज करना है तो सिंपली इसके ऊपर आप क्लिक कीजिए। यहाँ से आप टाइटल को चेंज कर सकते हो। ऊपर ये एक इमेज है, जैसे ही क्लिक करोगे ये इमेज आ जाएगा। चूज़ इमेज के बटन पे क्लिक करके मीडिया लाइब्रेरी में जाके आप इसको किसी दूसरे इमेज के साथ रिप्लेस कर सकते हो। जैसे कि ये जो इमेज है इसको मैं मान लीजिए इसी इमेज के साथ रिप्लेस कर देता हूँ, क्योंकि अभी मुझे अपलोड करना होगा फिर से इमेज, तो इसी इमेज के साथ मैं रिप्लेस कर देता हूँ। तो अब देखोगे ये जो इमेज है ये चेंज हो गया है। तो ये जैसा था मैं वैसा कर देता हूँ और जितना भी चेंज आप यहाँ पे करो सारा कुछ चेंजेस करने के बाद आपको यहाँ पे अपडेट बटन पे क्लिक करना है। अभी देखिए यहाँ पे भी ये जो बटन है इस बटन के ऊपर भी लिंक नहीं दिया हुआ, तो यहाँ पे भी मैं लिंक को ऐड कर देता हूँ, अपडेट करता हूँ। यहाँ पे ये जो कोर्स है ये कोर्स लिस्ट जो डाला हुआ है यहाँ पे आप देख सकते हो सेक्शन के अंदर कोर्स लिस्ट है, या फिर सिंपली आप इसके ऊपर भी अगर क्लिक करोगे तो ये सिलेक्टेड हो जाएगा। तो ये कोर्स लिस्ट का जो डिज़ाइन है इसको आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। यहाँ पे क्लासिक डिज़ाइन अभी है, अगर आप इसका डिज़ाइन चेंज करना चाहो अपने हिसाब से तो कुछ इस तरीके से चेंज कर सकते हो। फिर यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना होता है कि कितने कॉलम्स आप यहाँ पे शो करवाना चाहते हो। तो यहाँ पे मैक्सिमम 3 कॉलम्स आप रख सकते हो, आप चाहो तो 2 कर सकते हो, 1 कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे 3 सिलेक्ट कर लेता हूँ। कोर्सेस पर पेज, एक पेज में कितने कोर्सेस
शो करेंगे। तो इसको आप अपने हिसाब से यहाँ पे बढ़ा या घटा सकते हो। जैसे कि अभी 3 है, मैं इसको 6 कर देता हूँ, तो यहाँ पे मेरे 6 कोर्सेस दिखने लग जाएंगे। ठीक है, अभी अगर यहाँ पे जितने भी ऑप्शन है मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे जो ऑथर है, यानी अभी मेरा नाम है, अगर मैं उसको शो करवाना चाहता हूँ तो सिंपली ऑथर को मैं यहाँ से एनेबल करूँगा और देखेंगे आप यहाँ पे बाय राजदीप मिश्रा ऑथर का नाम यहाँ पे शो कर रहा है। डिफ़िकल्टी लेवल, यानी ये बिगिनर के लिए है कोर्स, या ऑल लेवल्स के लिए है, या इंटरमीडिएट के लिए है, या एक्सपर्ट के लिए, अगर मुझे शो करवाना हो तो सिंपली यहाँ से इसको एनेबल करूँगा एंड आप सभी कोर्सेज के ऊपर देखेंगे डिफ़िकल्टी लेवल जो है वो अभी शो कर रहा है। अगर आपको कैटेगरी शो करवाना हो वो भी आप यहाँ से शो करवा सकते हो। और यहाँ पे आप अपने हिसाब से जितने भी सेटिंग्स है इनको आप यहाँ से एनेबल या डिसेबल कर सकते हो। अगर आपको कलर चेंज करना है, जैसे कि ये एक्सपर्ट के ऊपर जो कलर है ये सब अगर आपको चेंज करना है वो भी आपको यहाँ पे स्टाइल में आके चेंज करने को मिल जाएगा। अभी यहाँ पे आप अपने हिसाब से भी बटन वगैरह लगा सकते हो, अपने हिसाब से डिज़ाइन को चेंज कर सकते हो। बहुत सारे डिज़ाइंस आगे हम सीखेंगे एलिमेंटर का, जब मैं फुल डेडिकेटेड वीडियो लाऊंगा तो वहाँ पे कैसे डिज़ाइन करना है अलग अलग टाइप का वो मैं आपको सिखाऊंगा। यहाँ पे कुछ भी अगर आपको सेक्शन ऐड करना हो तो यहाँ पे मान लीजिए आपको एकदम नीचे एक सेक्शन ऐड करना है तो सिंपली आप यहाँ पे प्लस के बटन पे क्लिक करेंगे, फिर यहाँ से आप अपना कॉलम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे एंड सिलेक्ट करने के बाद अब मान लीजिए मैं आपको एक दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैं मान लीजिए ये 2 वाला कॉलम सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद यही से मान लीजिए यहाँ पे आपको एक इमेज ऐड करना है। यहाँ पे एक इमेज आपने लिया, यहाँ से मैं किसी भी एक इमेज को सिलेक्ट कर लेता हूँ। ये जो इमेज है इसको मैं आप सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसका साइज़ मैं यहाँ से बढ़ा या घटा सकता हूँ एंड यहाँ पे ये जो साइड है यहाँ पे मैं कुछ लिखना चाहता हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पे टेक्स्ट एडिटर दे देता हूँ। ऐसे आप अपने हिसाब से यहाँ पे चेंजेस कर सकते हो। तो मैं इसको सेव नहीं करता हूँ, मैं लीव करता हूँ एंड अभी हमारा जो वेबसाइट है यहाँ पे आके मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ एंड आप देखेंगे अभी हमारा जो ब्राउज कोर्सेज में जो हमने लिंक ऐड किया है वो लिंक प्रॉपरली काम कर रहा है। एंड कैसे क्या चेंजेस करना है मैंने आपको बता दिया है। अभी ऊपर जो हेडिंग है, हेडिंग को अगर आपको चेंज करना है, यहाँ पे अगर आपको स्टाइल को चेंज करना है, यहाँ पे जो लोगो है ये अगर आपको चेंज करना है तो आपको सिंपली कस्टमाइज़ पे जाना है। कस्टमाइज़ पे जाने के बाद यहाँ पे ट्यूटर स्टार्टर ऑप्शंस पैनल आपको मिलेगा, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है, हेडर में जाना है एंड हेडर में अभी जो हेडर स्टाइल सिलेक्टेड है आप देख सकते हो हेडर का जो डिफ़ॉल्ट स्टाइल है वो भी सिलेक्टेड है। यहाँ से मैं हेडर विथ सर्च बार को सिलेक्ट कर लेता हूँ, ये देखने में सबसे अच्छा लगता है। फिर यहाँ पे पब्लिश बटन पे क्लिक करता हूँ। अगर आपको ये लोगो चेंज करना है तो यहाँ से आप लोगो को चेंज कर सकते हो। यहाँ पे लोगो एंड रेटिना लोगो, रेटिना लोगो एक्चुअली क्या होता है, लोगो का जो साइज़ होता है उससे डबल साइज़ का एक लोगो यहाँ पे आपको अपलोड करना होता है। एंड यहाँ पे जितने भी आपके वेबसाइट में कलर्स है वो भी आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो। टाइपोग्राफी में जाके आप फॉन्ट का स्टाइल चेंज कर सकते हो। ये सब कुछ आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। तो चलिए अभी यहाँ पे कैसे आपको क्या एडिट करना है मैंने आपको बता दिया, कैसे डिज़ाइन चेंज करना है मैंने आपको बता दिया है। अभी सबसे पहले हम कोर्सेज़ को कैसे ऐड करेंगे ये देखेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो कोर्सेस है ये बाय डिफ़ॉल्ट कुछ कोर्सेस है, इसके अंदर कुछ बेसिकली है नहीं। आप अगर इस कोर्स के अंदर देखोगे तो यहाँ पे बेसिकली कुछ भी नहीं है। ठीक है, अलग अलग कोर्सेस यहाँ पे लिस्टेड नहीं है। यहाँ पे जस्ट एक वीडियो है। यहाँ पे ये जो कोर्स है ये फ्री है, यहाँ पे कोई स्टूडेंट अगर चाहे तो एनरोल कर सकता है। कोर्स किसने प्रोवाइड किया है वो इन्फॉर्मेशन है, कोर्स में क्या क्या दिया गया है ये सब यहाँ पे बताया गया है। रिक्वायरमेंट्स इस कोर्स को ज्वाइन करने के लिए क्या क्या चाहिए ये बताया गया है। टैग्स है, कौन कौन से ऑडियंस इस कोर्स को देख सकते हैं वो बताया गया है। क्या आप इस कोर्स से सीखोगे बताया गया है। इसके साथ हम और भी कुछ ऐड करेंगे, कोर्स को हम डिज़ाइन करेंगे कैसे करना है मैं आपको बताऊंगा। और साथ ही या फिर ये जो कोर्स है ये फ्री है, तो फ्री कोर्स को कैसे पेड कोर्स बनाना है ये भी मैं आपको सिखाऊंगा। तो इसके लिए आपको सिंपली आपके वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में आ जाना है। यहाँ पे ट्यूटर एलएमएस पे आना है। ट्यूटर एलएमएस में एकदम ऊपर आपको कोर्सेस दिख जाएंगे। तो कोर्सेस क्रिएट करने से पहले सबसे पहले मैं आपको ट्यूटर एलएमएस के कुछ सेटिंग्स बता देता हूँ, जो सेटिंग्स बहुत ही नेसेसरी है। तो आपको सबसे पहले ट्यूटर एलएमएस के एकदम नीचे यहाँ पे सेटिंग्स में आ जाना है। सेटिंग्स में आने के बाद यहाँ पे आप देखोगे डैशबोर्ड का जो पेज है वो ऑलरेडी यहाँ पे सिलेक्टेड है, पर यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशंस का कोई पेज सिलेक्टेड नहीं है। तो आपको सिंपली क्या करना है, आपको सबसे पहले पेजेस में जाना है, यहाँ पे ऐड न्यू पे क्लिक करना है एंड यहाँ पे टर्म्स एंड
कंडीशंस का एक पेज आपको यहाँ पे क्रिएट कर लेना है। अभी आपको अपने वेबसाइट के हिसाब से यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशंस लिखना है। अगर आपको नहीं पता है यहाँ पे क्या लिखना है तो ऑलरेडी मैंने एक पेज वाले वीडियो में बताया कैसे आप टर्म्स एंड कंडीशंस, डिस्क्लेमर, प्राइवेसी पॉलिसी इन पेजेस को जनरेट कर सकते हो। तो इस वीडियो को आप देख लेना है। अभी यहाँ पे मैं बस इस पेज का टाइटल देके इस पेज को पब्लिश कर रहा हूँ। फिर मैं बैक करता हूँ ट्यूटोरियल एलएमएस के, फिर से सेटिंग्स में जाता हूँ। जाने के बाद यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन का जो पेज है उसको मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ आप देख सकते हो मार्केट प्लेस जो है उसको मैंने इनेबल नहीं किया है, इसको मैंने डिसेबल किया है। और क्यों डिसेबल किया है ऑलरेडी मैंने रीज़न बता दिया। अगर आप यहाँ पे मार्केट प्लेस को यहाँ पे इनेबल करते हो तो नीचे वाला ये जो ऑप्शन है बिकम एन इंस्ट्रक्टर बटन, ये आपको इनेबल कर देना होगा। ठीक है, आपको अभी कोर्स सेक्शन में आना है एंड यहाँ पे आपको कुछ चेंजेस करने हैं, जैसे कि ऑटो कोर्स कंप्लीट ऑन ऑल लेसन कंप्लीट, इसको आपको इनेबल करना है। फिर आपको कोर्स रीटेक को इनेबल करना है। यहाँ पे लेसन्स के अंदर जितने भी ऑप्शंस है इन सभी को आपको इनेबल कर देना है। क्विज़ में आपको ऑटो सबमिट पे क्लिक करना है एंड यहाँ पे वीडियो अपलोडिंग के जितने भी ऑप्शंस है इन सभी को आपको इनेबल कर देना है। इनको कैसे यूज़ करना है मैं थोड़ी देर में आपको बताऊंगा। जब हम कोर्स बनाएंगे तब हम ये सब सीखेंगे। फिर आपको मोनेटाइजेशन में आना है। मोनेटाइजेशन में आपको यहाँ पे WooCommerce को सिलेक्ट करना है। हालांकि WooCommerce को अभी तक हमने इंस्टॉल नहीं किया है, प्लगइन सेक्शन में जाके हम करने वाले हैं। फिर यहाँ पे अगर आप यहाँ पे मार्केट प्लेस को इनेबल करते तो यहाँ पे रेवेन्यू शेयरिंग को भी आपको यहाँ पे इनेबल करना पड़ता, बट अभी हम ये नहीं करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ भी चेंज नहीं करना है। अभी डिज़ाइन में जाना है। डिज़ाइन में जाके आपको कोर्स फिल्टर को इनेबल कर देना है एंड यहाँ पे प्रेफर्ड कोर्स फिल्टर में जितने भी ऑप्शंस है इन सभी ऑप्शंस को आपको यहाँ से चेक कर देना है और कुछ भी यहाँ पे चेंज नहीं करना है। और अगर आप अपने वेबसाइट के कलर्स को कुछ चेंज करना चाहते हो तो यहाँ से कर सकते हो। ठीक है, कोर्स का जो कलर है अगर चेंज करना चाहते हो वो यहाँ से कर सकते हो आप। फिर एडवांस में जाके अगर आपको गुटेनबर्ग एडिटर चाहिए जब आप कोर्स बनाओगे तो यहाँ से गुटेनबर्ग एडिटर को इनेबल कर सकते हो। मैं यहाँ पे नहीं करने वाला हूँ। तो जितना भी चेंज आपने किया है सेव चेंजेस के बटन पे क्लिक करके सभी चेंजेस को आप सेव कर देना और आपके ट्यूटोरियल एलएमएस का जो सेटिंग है वो अभी हो गया। अभी आप कोर्स क्रिएट करेंगे इसलिए ट्यूटोरियल एलएमएस के अंदर यहाँ पे कोर्सेज पे आपको आना है। आप देख सकते हो बाय डिफ़ॉल्ट बहुत सारे कोर्सेज यहाँ पे बने हुए हैं। अभी मैं एक न्यू कोर्स बनाने वाला हूँ और कोर्स बनाने का जो एक्चुअल प्रोसेस है वो मैं आपको सिखाने वाला हूँ। तो आपको ऐड न्यू के बटन पे क्लिक करना है। ऐड न्यू के बटन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे सबसे पहले आपको अपने कोर्स का एक टाइटल देना है। यहाँ पे एक न्यू कोर्स बनाने के लिए मुझे जो कुछ भी यहाँ पे लिखना पड़ेगा वो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे लिख लिया है ताकि यहाँ पे ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो। और यहाँ पे मैं एक डेमो कोर्स को ओपन कर लेता हूँ ताकि कहाँ पे क्या क्या चेंजेस हो रहा है मैं आपको ये दिखा सकूँ। तो सबसे पहले मुझे यहाँ पे टाइटल फिल करना है। तो मैं यहाँ से कोर्स का जो टाइटल है वो मैं कॉपी करता हूँ एंड यहाँ पे आके मुझे इसको पेस्ट कर देना है। तो ये हो गया हमारा कोर्स का टाइटल। यहाँ पे देख सकते हो ये है कोर्स का टाइटल। फिर यहाँ पे आप देख सकते हो कोर्स का एक कैटेगरी है। तो अगर आपको कोर्स का कैटेगरी देना है तो कैटेगरी के लिए आपको यहाँ साइड में आना है एंड ये जो कोर्स है ये वर्डप्रेस के ऊपर है जो कि डेवलपमेंट से रिलेटेड है। तो मैंने यहाँ पे डेवलपमेंट सिलेक्ट कर लिया। अभी अगर आपको यहाँ पे टैग्स देना है तो मैं यहाँ पे एक वर्डप्रेस करके टैग दे देता हूँ। फिर यहाँ पे मुझे डिस्क्रिप्शन देना है तो डिस्क्रिप्शन मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। अभी अगर आपको यहाँ पे कुछ एडिटिंग वगैरह करना हो, जैसे कि ये जो टेक्स्ट है अगर आपको बोल्ड करना है तो यहाँ से बोल्ड कर सकते हो, अगर इटैलिक करना है तो इटैलिक कर सकते हो, इसका कलर भी आप चेंज कर सकते हो यहीं से। यहाँ पे आप देखिए ये जो है ये है इस कोर्स का डिस्क्रिप्शन, अबाउट कोर्स में जो कुछ भी लिखा है तो ये हमने यहाँ पे फिल कर दिया है। फिर यहाँ पे नीचे आ जाइए। यहाँ पे जनरल सेटिंग्स में आपको सबसे पहले मिलेगा लिमिट। अगर आप लिमिटेड स्टूडेंट को ही एनरोल करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप लिमिट सेट कर सकते हो। जैसे अगर आप 100 स्टूडेंट को ही अपने कोर्स में एनरोल करना चाहते हो तो आप यहाँ पे 100 लिमिट सेट कर सकते हो। और अगर आप नहीं चाहते कोई भी लिमिट सेट करना तो यहाँ पे आप 0 रख दीजिए। 0 यानी जितने भी चाहे स्टूडेंट्स आपके कोर्स में एनरोल हो सकते हैं। अभी डिफ़िकल्टी लेवल को आप यहीं से सेट कर सकते हो। इस कोर्स को आपने बिगिनर्स के लिए बनाया है या एक्सपर्ट्स के लिए या ऑल लेवल्स के लिए, आप यहीं से सेट कर सकते हो। फिर यहाँ पे आप Q&A को एनेबल कर देना ताकि लोग क्वेश्चंस कर सके।
फिर यहाँ पे ऑप्शन है कि आप कोर्स को फ्री रखना चाहते हो या पेड रखना चाहते हो। सबसे पहले मैं फ्री रख के इस कोर्स को पब्लिश करूँगा, फिर मैं आपको दिखाऊँगा और फिर इसको हम पेड बनाएंगे। फिर आता है यहाँ पे कोर्स बिल्डर, जिसको हम एकदम लास्ट में यूज़ करेंगे। यहीं से हम अपने कोर्स को डिज़ाइन करेंगे। फिर नीचे यहाँ पे है व्हाट विल आई लर्न, यानी ये वाला सेक्शन। यहाँ पे आप देख सकते हो व्हाट विल यू लर्न। यहाँ पे आपको एक लाइन में एक पॉइंट देना है, तो ये भी मैंने लिख के रखा है। इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ एंड यहाँ पे आपको पेस्ट करना है। यहाँ पे लिखा है देखिए 1 पर लाइन, तो एक पॉइंट आपको एक लाइन पे यहाँ पे देना है। फिर यहाँ पे टारगेटेड ऑडियंस, तो हु दिस कोर्स इज़ फॉर, ये टारगेटेड ऑडियंस है। इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ एंड यहाँ पे आके पेस्ट कर देता हूँ। तो टारगेटेड ऑडियंस आपको यहाँ पे शो करेगा। यहाँ पे कोर्स के एकदम नीचे आप देख सकते हो कौन कौन से ऑडियंस आपके कोर्स में ज्वाइन कर सकते हैं। तो हमने टैग्स भी ऐड कर दिया है वर्डप्रेस नाम का, हमने यहाँ पे कैटेगरी भी ऐड कर दिया है। अभी यहाँ पे कोर्स का टोटल ड्यूरेशन आपको देना है, तो जितने घंटे जितने मिनट का आपका कोर्स है वो आप यहाँ पे सेट कर सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पे 4.5 घंटे का एक कोर्स ड्यूरेशन सेट करता हूँ। फिर मटेरियल इंक्लूडेड, इस कोर्स के साथ स्टूडेंट्स को क्या क्या मिलने वाला है वो आप यहाँ पे लिख देना। जैसे कि इस कोर्स के साथ 4.5 घंटे का वीडियो मिलेगा और कोर्स कंप्लीट होने के बाद सर्टिफिकेट मिलेगा। फिर यहाँ पे रिक्वायरमेंट्स आपको देने हैं, तो रिक्वायरमेंट्स को मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ एंड यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। ये जो मटेरियल इंक्लूडेड है या फिर रिक्वायरमेंट्स है, ये कहाँ पे शो होगा मैं आपको दिखा देता हूँ। ये यहाँ पे मटेरियल इंक्लूडेड एंड यहाँ पे रिक्वायरमेंट्स शो होगा, ठीक है। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे एक प्राइस दिया हुआ है, इस कोर्स में प्राइस सेट किया हुआ है। और जो हमारा फ्री कोर्स होगा मैं आपको दिखाता हूँ। जो हमारा फ्री कोर्स है, जैसे कि ये जो कोर्स है ये फ्री है, उसमें ऐसा फ्री लिखा हुआ रहेगा, ठीक है। तो अभी अगर आप कोर्स का कोई इंट्रो वीडियो देना चाहते हो तो यहाँ पे अपलोड कर सकते हो। यहाँ पे ब्राउज फाइल पे आपको क्लिक करना है, फिर जो भी आपका वीडियो फाइल है उसको आपको यहाँ पे अपलोड कर देना है। तो सबसे पहले हम एक सैम्पल वीडियो फाइल को डाउनलोड करेंगे एंड कॉपीराइट फ्री वीडियो डाउनलोड करने के लिए मैं यहाँ पे मिक्सकिट को ओपन करूँगा। यहाँ से हम एक वीडियो को डाउनलोड करेंगे। इस वीडियो को हम यहाँ से डाउनलोड करते हैं। फिर आपको यहाँ पे ब्राउज फाइल पे क्लिक करना है। ये जो वीडियो फाइल है इसको हम यहाँ पे अपलोड कर रहे हैं। फिर आपको यहाँ पे अपलोड मीडिया पे क्लिक करना है और आपका जो वीडियो है वो यहाँ पे आ गया है। अभी अगर आप इसके ऊपर एक पोस्टर लगाना चाहते हो तो वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, ये जो हमारा कोर्स है ये जब हम प्ले करते हैं तो कुछ ऐसा आता है। तो इसके ऊपर एक पोस्टर लगा हुआ है। ये जो आप देख रहे हो ये यूट्यूब का जैसा थंबनेल होता है वैसा यहाँ पे एक पोस्टर लगा हुआ है और जब हम इसको प्ले करते हैं तो यहाँ पे कुछ ऐसा आता है, ठीक है। तो अभी मैं यहाँ पे फ़िलहाल पोस्टर नहीं लगाता हूँ, बाद में आपको ऐड करके दिखाऊंगा बिना पोस्टर के कैसा दिखेगा और पोस्टर ऐड करने के बाद कैसा दिखेगा, यही से आपको पता चल जाएगा। तो फिर यहाँ पे हम एक फीचर्ड इमेज को ऐड कर देते हैं, क्योंकि ये वर्डप्रेस के ऊपर है तो वर्डप्रेस से रिलेटेड मैं एक फीचर्ड इमेज को यहाँ पे अपलोड करूँगा। तो यहाँ पे बाकी सब कुछ हो गया है। अभी आपको यहाँ पे कोर्स को आपका बिल्ड करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको कोर्स के टॉपिक्स ऐड कर लेना है। सबसे पहले तो आपको अपने कोर्सेज के जो टॉपिक्स हैं उन टॉपिक्स को यहाँ पे ऐड कर लेना है। तो मैंने यहाँ पे लिख के रखा है, ये जो ऊपर है ये है कोर्स का टॉपिक और टॉपिक के अंदर हमारा जो लेसन्स है यानी जो सब टॉपिक है वो ऐड होगा और ये जो लेसन्स है इसी के रिगार्डिंग जो हमारा वीडियो है वो अपलोड होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं ऐड न्यू टॉपिक के ऊपर क्लिक करता हूँ एंड यहाँ पे हमारा जो टॉपिक है इंट्रो टू कोर्स, इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ एंड यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। आपको यहाँ पे टॉपिक नेम देना है एंड फिर ऐड टॉपिक के बटन पे क्लिक कर देना है। अभी आप यहाँ पे लेसन को ऐड कर सकते हो, बट उससे पहले मैं एक और टॉपिक यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ। इंट्रोडक्शन टू वर्डप्रेस, इस टॉपिक को मैं यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ। इसी तरीके से जितने भी टॉपिक्स है आपके उन सभी टॉपिक्स को आपको पहले बना लेना है, फिर टॉपिक्स के अंदर आपको लेसन्स ऐड करने हैं। तो यहाँ पे एक लेसन को मैं ऐड करता हूँ। ये जो लेसन है इसका टाइटल है कोर्स ओवरव्यू, तो इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ। यहाँ पे लेसन में मैं इसका नाम दे देता हूँ। डिस्क्रिप्शन में अगर इस लेसन के बारे में आप कुछ लिखना चाहते हो लिख सकते हो, अगर नहीं लिखना है आपको तो इसको छोड़ दीजिए।
फिर यहाँ पे फीचर्ड इमेज में मैं एक फीचर्ड इमेज यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। अभी यहाँ पे वीडियो अपलोड करने के कई सारे प्रोसेस हैं। आप चाहो तो डायरेक्ट होस्टिंग पे भी अपलोड कर सकते हो, एक्सटर्नल लिंक आप लगा सकते हो, यूट्यूब का लिंक यहाँ पे लगा सकते हो, वीमियो का लिंक लगा सकते हो, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन हैं। तो मैं आपको दो प्रोसेस दिखाता हूँ, एक डायरेक्ट होस्टिंग पे अपलोड करके कैसे आप कर सकते हो और दूसरा यूट्यूब पे अपलोड करके कैसे कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने होस्टिंग सिलेक्ट कर लिया। अभी ब्राउज फाइल पे आपको क्लिक करना है, यहाँ पे अपलोड फाइल पे जाके आपको किसी एक वीडियो फाइल को अपलोड करना है। जैसे ही अपलोड करोगे वो फाइल यहाँ पे मीडिया लाइब्रेरी पे आ जाएगा। मैंने ऑलरेडी एक डेमो फाइल को, एक सैम्पल फाइल को यहाँ पे ऐड करके रखा है, इसको मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैंने सिलेक्ट कर लिया है। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे बोल रहा है अपलोड वीडियो पोस्टर। तो वीडियो पोस्टर अपलोड करने के लिए बोल रहा है, ये आप कर भी सकते हो या ना भी कर सकते हो। पहले यहाँ पे मैं अपलोड नहीं करूँगा क्योंकि मुझे आपको दिखाना है अगर आप बिना पोस्टर यहाँ पे अपलोड करें वीडियो को पब्लिश करते हो तो वो कैसा दिखेगा और फिर पोस्टर अपलोड करने के बाद कैसा दिखेगा। तो आप जैसे ही वीडियो फाइल को यहाँ पे अपलोड करोगे वैसे ही वीडियो का ड्यूरेशन यहाँ पे आपको शो करेगा। अभी इस वीडियो के साथ अगर आपको क्लास नोट देने हैं, लेक्चर वगैरह कुछ प्रोवाइड करना है, कोई भी पीडीएफ या कोई भी डाउनलोडेबल फाइल आपको प्रोवाइड करना है, कोई सॉफ्टवेयर वगैरह देना है, तो यहाँ पे अपलोड अटैचमेंट पे क्लिक करके आप अपलोड कर सकते हो। तो इस लेसन में मैं ये अपलोड नहीं करूँगा, जो हमारा दूसरा लेसन होगा उस पर मैं अपलोड करके आपको दिखाऊँगा। तो यहाँ पर अपडेट लेसन के बटन पर क्लिक करके मैं इस लेसन को यहाँ पर अपडेट कर देता हूँ। यहाँ पर मैं इसको अपडेट करता हूँ। कोर्स को आपको पब्लिश करना है। पब्लिश करने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ ये जो कोर्स है ये कैसा दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमने यहाँ पे 2 टॉपिक्स ऐड किया है। तो यहाँ पे 2 टॉपिक्स शो कर रहे हैं और एक टॉपिक के भीतर हमने एक लेसन को ऐड किया है और दूसरे टॉपिक के भीतर कुछ भी नहीं है। तो अभी हम सेकंड टॉपिक जो है हमारा उसके अंदर एक लेसन को ऐड करेंगे। प्रोसेस सेम है, आपको यहाँ पे लेसन पे क्लिक करना है, फिर आपको यहाँ पे लेसन का एक नाम देना है, फिर यहाँ आपको फीचर्ड इमेज देना है। अभी यहाँ पे मैं एक ही फीचर्ड इमेज को बार बार यूज़ कर रहा हूँ, आपको ऐसा नहीं करना है। आपको हर एक लेसन में अलग अलग फीचर्ड इमेज को यूज़ करना चाहिए। फिर यहाँ पे सेकंड जो मेथड है यूट्यूब पे वीडियो अपलोड करके, वो मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे यूट्यूब में सिलेक्ट कर लेता हूँ। अभी यूट्यूब पे आपको एक वीडियो अपलोड करना है। यहाँ पे ऑलरेडी मैं 2 वीडियो फाइल को अपलोड करके रखा हूँ। यूट्यूब में वीडियो अपलोड करना बहुत ही आसान है, मैं आपको एक बार प्रोसेस बता देता हूँ। यहाँ पे सिंपली आपको यूट्यूब में आ जाना है। यूट्यूब में आने के बाद आपको यहाँ पे ये क्रिएट का बटन मिल जाएगा, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है, अपलोड वीडियो पे क्लिक करना है एंड फिर यहाँ पे आपको वीडियो फाइल को यहाँ पे अपलोड कर देना है। वीडियो का एक टाइटल देना है और आखिर में वीडियो को अनलिस्टेड रख के आपको यहाँ पे पब्लिश करना है। आप देख सकते हो इसको मैंने पब्लिक नहीं किया। अगर आप पब्लिक कर देते हो तो इंटरनेट पे कोई भी आपके वीडियो को देख सकता है। यूट्यूब में आके अगर कोई आपका जो टॉपिक है वो सर्च करेगा तो आपका वीडियो आ जाएगा और अगर आप अनलिस्टेड रखते हो तो वही इस वीडियो को देख पाएगा जिसके पास इस वीडियो का लिंक रहेगा। यहाँ पे ये जो वीडियो का लिंक है, ये लिंक जिसके पास रहेगा वही सिर्फ आपके वीडियो को देख पाएगा। तो मैं यहाँ से इस लिंक को कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद यहाँ पे आके इस लिंक को पेस्ट कर देता हूँ। यूट्यूब में अगर आप वीडियो को अपलोड करते हो और उसका लिंक यहाँ पे डालते हो तो यहाँ पे वीडियो ड्यूरेशन ऑटोमेटिक अपडेट नहीं होगा, यहाँ पे आपको मैन्युअली इस काम को करना होगा। अभी अगर आपको कोई पीडीएफ वगैरह प्रोवाइड करना है तो यहाँ से अपलोड फाइल पे जाके आप पीडीएफ को अपलोड कीजिए, वो आपका यहाँ पे आ जाएगा। फिर आपको पीडीएफ को सिलेक्ट करना है, जो क्लास नोट नाम का ये पीडीएफ है इसको हमने यहाँ पे अपलोड कर दिया है। बिल्कुल इसी तरीके से आप किसी सॉफ्टवेयर को भी प्रोवाइड कर सकते हो, किसी थीम वगैरह प्लगइन वगैरह हो गया वो भी आप यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हो। फिर यहाँ पे अपडेट लेसन पे क्लिक करके मैं इस लेसन को भी अपडेट कर देता हूँ। अभी यहाँ पे आप क्विज़ भी क्रिएट कर सकते हो। किसी टॉपिक को कंप्लीट करने के बाद अगर आप चाहते हो कि स्टूडेंट्स जो है वो एक क्विज़ करे, एक एग्ज़ाम दे, तो आप वो भी यहाँ पे एनेबल कर सकते हो। मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे क्विज़ बटन पे आपको क्लिक करना है, फिर क्विज़ का एक टाइटल दे देना है। यहाँ पे क्विज़ का टाइटल आप अपने हिसाब से कुछ भी रख सकते हो। मैं यहाँ पे वर्डप्रेस ही लिख देता हूँ। फिर यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट के बटन पे आपको क्लिक करना है। अभी यहाँ पे क्वेश्चंस आपको ऐड करने हैं, तो ऐड क्वेश्चन के बटन पे मैं क्लिक करता हूँ। अभी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बहुत टाइप के क्वेश्चंस आप पूछ सकते हो स्टूडेंट से, जैसे कि ट्रू फॉल्स वाला हो गया। अगर मान लीजिए वर्डप्रेस एक CMS है, यहाँ पे अगर आप क्वेश्चन करते हो वर्डप्रेस इज़ अ CMS, फिर स्टूडेंट को बताना पड़ेगा ये सही है या गलत है। उसी तरीके से सिंगल चॉइस वाला हो गया, मल्टीपल चॉइस वाला हो गया, ओपन एंडेड हो गया, फिल इन द ब्लैंक्स हो गया, और यहाँ पे और भी कुछ टाइप्स के हैं, बट ये प्रो के साथ आता है, ये फ्री में आपको नहीं मिलेगा। तो फ्री में आपको
ये ऊपर के 5 मिलेगा, जो कि मेरे हिसाब से काफ़ी है। तो यहाँ पे देखिए मेरा जो पहला क्वेश्चन है वो मैं यहाँ पे लिखता हूँ और यहाँ पे टाइप में मैं ट्रू फॉल्स ही रहने देता हूँ, आंसर को रिक्वायर्ड कर देते हैं। यहाँ पे क्विज़ का हमें एक पॉइंट सेट करना होगा, तो मैं यहाँ पे 5 पॉइंट रख देता हूँ क्योंकि मैं सिर्फ 2 ही क्वेश्चन यहाँ पे ऐड करने वाला हूँ और टोटल मार्क्स जो रहेगा वो 10 रहेगा। अभी यहाँ पे आपको क्वेश्चन का जो आंसर है, सही आंसर है, वो यहाँ पे आपको सेट करना है। तो मैं यहाँ पे ट्रू सेट कर देता हूँ क्योंकि ये जो बताया गया है ये ट्रू है। अभी ऐड टू क्वेश्चंस पे मैं क्लिक कर देता हूँ, ये जो क्वेश्चन है ये ऐड हो गया है। अभी एक और क्वेश्चन को ऐड करते हैं और अभी यहाँ पे क्वेश्चन टाइप को हम यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स सेलेक्ट कर लेते हैं, वही सेम चीज़ लिखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन पूछने के लिए बोला गया है, तो स्टूडेंट से क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि वर्डप्रेस क्या है, आंसर रिक्वायर्ड है। यहाँ पे पॉइंट हम 5 कर देते हैं एंड अभी यहाँ पे ऐड एन ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। क्वेश्चन का जो टाइटल है वो टाइटल आपको देना है, वर्डप्रेस इज़ अ, अभी फिल इन द ब्लैंक्स है तो आपको एक डैश देना होगा, वो डैश आपको ऐसे सेकंड ब्रैकेट के अंदर लिखना है। यहाँ पे बताया गया है डैश आपको कैसे देना है, ठीक है। तो बिल्कुल इसी तरीके से आपको यहाँ पे डैश देना है और फिर जो करेक्ट आंसर है वो आपको यहाँ पे लिखना है। अपडेट आंसर पे क्लिक करना है, ये आंसर यहाँ पे आ जाएगा एंड फिर ऐड टू क्वेश्चंस के बटन पे आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पे मैंने 2 क्वेश्चंस को ऐड किया है, आप इसी तरीके से मल्टीपल क्वेश्चंस को ऐड कर सकते हो। फिर आपको सेव एंड नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करना है। आपको यहाँ पे टाइम सेट करना है, जो क्विज़ कितने टाइम में एंड होगा। अगर कोई स्टूडेंट आंसर नहीं देता है तो कितने टाइम के बाद वो ऑटोमेटिकली एंड हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे 2 क्वेश्चन के लिए 2 मिनट टाइम सेट कर देता हूँ और फिर यहाँ पे क्विज़ फीडबैक मोड को बताया गया है कि आंसर्स कंप्लीट होने के बाद, क्विज़ कंप्लीट होने के बाद उसके आंसर्स स्टूडेंट्स को शो होगा या फिर एक एक क्वेश्चन का आंसर देने के बाद ही शो हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे रिवील मोड रख देता हूँ। पासिंग ग्रेड को अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो एंड मैक्सिमम क्वेश्चन अलाउड टू आंसर अपने हिसाब से यहाँ पे आप चेंज कर सकते हो। तो इसको मैं 2 कर देता हूँ एंड सेव एंड नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करता है। तो हमारा जो क्विज़ है वो यहाँ पे ऐड हो चुका है। अभी यहाँ पे जाके अपडेट बटन पे क्लिक करते हैं। जब एक स्टूडेंट आपके वेबसाइट को विज़िट करेगा, आपके कोर्सेज़ को विज़िट करेगा, तो उसे ये कोर्सेज़ कैसा दिखेगा, स्टूडेंट का डैशबोर्ड कैसा होगा, चलिए देख लेते हैं। तो स्टूडेंट जब आपके वेबसाइट में विज़िट करेगा तो सबसे पहले तो वो किसी एक कोर्स पे जाएगा। ये कोर्स जो है ये हमने अभी क्रिएट किया है। तो स्टूडेंट एनरोल कोर्स के बटन पे क्लिक करेगा। यहाँ पे क्लिक करते ही उसके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। स्टूडेंट को कहा जाएगा कि पहले आप लॉगिन कीजिए और अगर स्टूडेंट का अकाउंट आपकी वेबसाइट में नहीं है तो फिर वो रजिस्टर नाउ के बटन पे क्लिक करके सबसे पहले अपना अकाउंट क्रिएट करेगा। तो सबसे पहले स्टूडेंट का जो नाम है वो नाम देना पड़ेगा, जैसे कि मैं यहाँ पे नाम रख देता हूँ आर मिश्रा। फिर स्टूडेंट को एक यूज़र नेम सेट करना पड़ेगा, तो यहाँ पे ये मैं एक यूज़र नेम सेट कर देता हूँ। फिर स्टूडेंट को अपना ईमेल आईडी यहाँ पे प्रोवाइड करना पड़ेगा, तो यहाँ पे मैं अपना एक ईमेल आईडी यहाँ पे प्रोवाइड कर देता हूँ। फिर स्टूडेंट को यहाँ पे अपना पासवर्ड सेट करना पड़ेगा, तो मैं भी यहाँ पे अपना पासवर्ड सेट कर लेता हूँ। फिर यहाँ पे जैसे ही वो रजिस्टर बटन पे क्लिक करेगा तो वो यहाँ पे लॉगिन हो जाएगा। लॉगिन होने के बाद अब स्टूडेंट किसी भी एक कोर्स को ओपन कर सकता है। ओपन करने के बाद यहाँ पे एनरोल नाउ के बटन पे क्लिक करना होगा उसे, क्योंकि ये जो कोर्स है ये फ्री है, इसलिए स्टूडेंट यहाँ पे एनरोल नाउ के बटन पे क्लिक कर सकता है। अगर कोई कोर्स, मान लीजिए ये जो कोर्स है ये फ्री नहीं है, तो सबसे पहले स्टूडेंट को यहाँ पे ऐड टू कार्ट के बटन पे क्लिक करना होगा। फिर यहाँ पे व्यू कार्ट पे क्लिक करना होगा। ये जो कोर्स है ये यहाँ पे आ जाएगा। अगर उसके पास कोई कूपन कोड है, अगर आपने कूपन कोड दिया है तो वो कूपन कोड को यहाँ पे अप्लाई कर सकता है। फिर आपको यहाँ पे प्रोसीड टू चेकआउट के बटन पे क्लिक करना है एंड फिर यहाँ पे स्टूडेंट जो है वो अपना पूरा डिटेल्स यहाँ पे फिल करेगा। फिल करने के बाद यहाँ पे कंप्लीट पेमेंट के बटन पे क्लिक करके पेमेंट करेगा। यहाँ पे अभी पेमेंट का कोई भी ऑप्शन शो नहीं कर रहा है, क्योंकि हमने पेमेंट गेटवेज का कोई भी प्लगइन इंस्टॉल नहीं किया है। अब जिस भी पेमेंट गेटवे का यूज़ करने वाले हो उसका प्लगइन आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। फिर वूकॉमर्स में जाके उसको सेट करना पड़ेगा। कैसे सेट करना है मैं आपको बता दूंगा कुछ ही देर में। तो चलिए सबसे पहले जो फ्री कोर्स है उसको ओपन करते हैं, देखते हैं स्टूडेंट के पास ये जो कोर्स है ये कैसा दिखेगा। तो एनरोल नाउ के बटन पे कोई स्टूडेंट क्लिक करते ही उसके पास ये जो प्रोग्रेस बार है ये आ जाएगा। फिर यहाँ पे स्टार्ट लर्निंग के बटन पे वो क्लिक करेगा तो उसे कोर्स कुछ इस तरीके से शो होगा। फिर वो कोर्स को देखना शुरू कर सकता है। कोर्स के दौरान अगर उसके मन में कोई भी क्वेश्चन आता है तो नीचे वो यहाँ पे कमेंट कर सकता है, क्वेश्चन पूछ सकता है। एंड जैसे ही ये कंप्लीट होता है, इसको मैं कंप्लीट कर देता हूँ। कंप्लीट होने के बाद ऑटोमेटिकली यहाँ पे आप देख सकते हो कितना प्रोग्रेस हुआ है।
ये दिखाएगा और ऑटोमेटिकली जो ये सेकंड जो लेसन है ये यहाँ पे आ जाएगा। फिर स्टूडेंट सेकंड जो लेसन है ये देखना शुरू करेगा। यहाँ पे क्विज का ऑप्शन आएगा, तो यहाँ पे स्टार्ट क्विज के बटन पे क्लिक करके स्टूडेंट क्विज को अटेम्प्ट कर सकता है। फिर यहाँ पे क्वेश्चन आया है व्हाट इज वर्डप्रेस, वर्डप्रेस इज अ CMS, सबमिट करते हैं। एंड फिर सेकंड क्वेश्चन है वर्डप्रेस इज अ CMS, ये ट्रू है या फॉल्स है, ट्रू है, सबमिट करते हैं। एंड सबमिट करते ही स्टूडेंट को यहाँ पे क्विज का मार्क्स जो है वो दिख जाएगा, वो पास हुआ है नहीं हुआ है, किस डेट पे कितने बजे उसने इस क्विज को अटेम्प्ट किया था, ये सब कुछ यहाँ पे शो करेगा, उसे कितना मार्क्स मिला है सब कुछ यहाँ पे दिख जाएगा। तो अभी स्टूडेंट जब अपने डैशबोर्ड में जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे वो देख सकता है कितने कोर्सेज़ को उसने एनरोल करके रखे हैं। जैसे कि ये जो कोर्स है इसको इसने एनरोल करके रखा है, अभी ये एक्टिव कोर्स है, इसको पूरी तरीके से कंप्लीट कर लेते हैं। व्हाट इज वर्डप्रेस जो है ये पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं हुआ था, तो इसको हम यहाँ पे मार्क्स कंप्लीटेड कर लेते हैं। फिर यहाँ पे डैशबोर्ड में चलते हैं, तो ये जो कोर्स है ये कंप्लीट हो चुका है। कंप्लीट होने के बाद स्टूडेंट चाहे तो इस कोर्स को रिव्यू दे सकता है। यहाँ पे मैं 5 स्टार दे देता हूँ एंड यहाँ पे कुछ लिख देता हूँ। फिर यहाँ पे अपडेट रिव्यू के बटन पे क्लिक करते हैं, क्लोज करते हैं। अभी आप देख सकते हो ये जो कोर्स है इसके ऊपर एक रेटिंग आ गया है, क्योंकि ये जो स्टूडेंट है इसने इस कोर्स को रेटिंग दिया है। डैशबोर्ड पे जाने के बाद स्टूडेंट के पास और क्या क्या शो होगा, यहाँ पे माई क्विज अटेम्प्ट्स में अगर वो क्लिक करता है तो किस डेट पे कितने बजे ये जो स्टूडेंट है ये क्विज कंपटीशन दिया था, कितने मार्क्स मिले थे उससे, पास हुआ था नहीं हुआ था, ये सब कुछ यहाँ पे शो करेगा। यहाँ पे क्वेश्चन आंसर्स अगर आप पूछते हो, अगर स्टूडेंट कोई क्वेश्चन आपसे पूछता और आप उसका आंसर देते तो वो भी यहाँ पे शो होता। अगर स्टूडेंट को लॉग आउट होना है तो यहाँ से लॉग आउट हो सकता है। यहाँ पे माई प्रोफाइल में जाके वो अपना प्रोफाइल चेक कर सकता है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम, क्या ईमेल आईडी था, किस डेट पे उसने रजिस्टर किया था, ये सब कुछ चेक कर सकता है। और मैं आपको बताऊँगा ये जो फ्री कोर्स है इसको आपको पेड कोर्स कैसे बनाना है। तो यहाँ पे आपको स्क्रॉल डाउन करके थोड़ा सा नीचे आना है, कोर्स टाइप में आपको पेड सिलेक्ट करना है। पेड सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे बताया जा रहा है कि एक प्रोडक्ट को आपको सिलेक्ट करना है। तो आपको एक प्रोडक्ट क्रिएट करना होगा इस कोर्स के लिए। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, कोर्स का जो टाइटल है इसको आपको यहाँ से कॉपी कर लेना है। फिर आपको यहाँ पे WooCommerce के नीचे प्रोडक्ट्स का जो ये सेक्शन है इस पर राइट क्लिक करके ओपन लिंक इन न्यू टैब पे क्लिक करना है। फिर आपको ऐड न्यू के बटन पे क्लिक करना है। जो आपके कोर्स का टाइटल था वही आपको यहाँ पे प्रोडक्ट नेम पे डालना है। यहाँ पे प्रोडक्ट का एक इमेज आपको सेट करना है। फिर यहाँ पे प्रोडक्ट का प्राइस आपको सेट करना है। मैं यहाँ पे $99 कर देता हूँ। अभी यहाँ पे जो करेंसी है वो डॉलर सेट है, इसको कैसे रुपये में कन्वर्ट करना है ये भी मैं आपको बताऊँगा। फिर यहाँ पे वर्चुअल एंड फॉर ट्यूटर ये दोनों बॉक्स को आपको चेक करना है एंड ये जो प्रोडक्ट है इसको आपको पब्लिश कर देना है। पब्लिश करने के बाद आपको ये जो कोर्स है यहाँ पे आना है, अपडेट के बटन पे क्लिक करना है ताकि ये रिफ्रेश हो जाए। फिर यहाँ पे नीचे स्क्रॉल डाउन करके पेड में यहाँ पे सिलेक्ट अ प्रोडक्ट पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपने जो प्रोडक्ट अभी अभी बनाया है वो आपको यहाँ पे शो करेगा। आपको इसको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे अपडेट बटन पे क्लिक कर देना है। और अभी अगर आप अपने कोर्स को व्यू करोगे तो यहाँ पे आप देखोगे ये जो कोर्स है ये अभी फ्री नहीं है, इसका प्राइस जो है वो सेट हो चुका है। तो कैसे एक फ्री कोर्स को पेड कोर्स बनाना है मैंने आपको बता दिया। बट अभी अगर इस कोर्स को कोई परचेज़ करने के लिए जाएगा तो वो परचेज़ नहीं कर पाएगा। प्रोसीड टू चेकआउट के बटन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे कोई भी पेमेंट का ऑप्शन नहीं आ रहा है। ये इसी कारण नहीं आ रहा है क्योंकि WooCommerce को हमने सेट नहीं किया है, कोई भी पेमेंट गेटवे का प्लगइन हमने इंस्टॉल नहीं किया है। तो वो कैसे करना है मैं आपको बता देता हूँ। इसके लिए सबसे पहले आपको WooCommerce में जाना है। WooCommerce के अंदर यहाँ पे सेटिंग्स में जाना है। सेटिंग्स में जाने के बाद यहाँ पे जनरल सेटिंग्स में आपको अपना एड्रेस देना है। तो यहाँ पे मैं कुछ भी यहाँ पे अभी लिख देता हूँ, बट आपको आपका जो एड्रेस है, जो बिज़नेस एड्रेस है आपका, वो आपको यहाँ पे डालना है। फिर यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करके आपको नीचे आना है। यहाँ से आप करेंसी को सेट कर सकते हो। यहाँ पे डॉलर में जो करेंसी है वो सेट किया हुआ है, इसको मैं चाहूँ तो रुपये में यहाँ पे कन्वर्ट कर सकता हूँ। फिर यहाँ पे सेव चेंजेस के बटन पे आपको क्लिक करना है। अभी अगर आप यहाँ पे चेक करोगे जो आपके कोर्सेस का जो प्राइस है
वह अभी रुपी में कन्वर्ट हो चुका है। आप देख सकते हो जितना भी था ये रुपी में कन्वर्ट हो चुका है, यह अभी डॉलर में नहीं है। इसी तरीके से आप चाहो तो किसी दूसरे करेंसी को भी सेट कर सकते हो। फिर यहाँ पे प्रोडक्ट्स का एक ऑप्शन है, फिर यहाँ पे शिपिंग का ऑप्शन है। ये दोनों आपको छोड़ देना है, यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है, क्योंकि आप किसी एक फिजिकल प्रोडक्ट को सेल नहीं कर रहे हो। आपका जो प्रोडक्ट है वो डिजिटल प्रोडक्ट है एंड फिजिकल प्रोडक्ट नहीं है, इसलिए इस प्रोडक्ट को आप शिप भी नहीं करोगे। डिजिटल प्रोडक्ट है, जैसे ही कोई परचेज़ करेगा वैसे ही कोर्स को वो स्टार्ट कर सकता है। तो आपको सिंपली यहाँ पे पेमेंट्स में आ जाना है। पेमेंट्स में आने के बाद यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे कुछ प्लगइन को रिकमेंड किया जा रहा है, जैसे कि रेजर पे हो गया, स्ट्राइप हो गया, पेयू हो गया। तो आप अपने हिसाब से जो भी पेमेंट गेटवे आप यूज़ करते हो उस हिसाब से आप प्लगइन को इंस्टॉल कर लेना। मैं यहाँ पे प्लगइन सेक्शन में ऐड न्यू पे जाता हूँ, फिर यहाँ पे रेजर पे लिख के सर्च करता हूँ। रेजर पे का ये प्लगइन आ जाएगा, इसको मैं यहाँ पे इंस्टॉल कर लेता हूँ एंड इंस्टॉल होने के बाद इसको मैं एक्टिवेट कर लूँगा। तो इसको मैं एक्टिवेट कर लेता हूँ। फिर मैं एक और प्लगइन को इंस्टॉल करूँगा, पेपल, एंड इस प्लगइन को हम यहाँ पे इंस्टॉल करेंगे एंड इंस्टॉल होने के बाद इसको मैं एक्टिवेट कर लूँगा। इसी तरीके से अगर आप किसी दूसरे पेमेंट गेटवे को यूज़ कर रहे हो तो आप उस हिसाब से उस पेमेंट गेटवे का प्लगइन को यहाँ पे इंस्टॉल कर लेना। इंस्टॉल करने के बाद आपको कॉमर्स के सेटिंग्स में जाना है, यहाँ पे पेमेंट्स में आपको आना है। अभी आपको यहाँ पे रेजर पे एंड पेपल पेमेंट गेटवे का यहाँ पे ऑप्शन शो करेगा, आपको इन दोनों को इनेबल कर देना है। इनेबल करने के बाद यहाँ पे मैनेज पे क्लिक करना है। रेजर पे एंड पेपल का जो API की है वो आपको यहाँ पे डालना है। तो रेजर पे में कैसे अकाउंट क्रिएट करना है, कैसे रेजर पे का API लेना है, पेपल में कैसे अकाउंट क्रिएट करना है, कैसे इसका API लेना है, इसके ऊपर ट्यूटोरियल्स आपको यूट्यूब में बहुत सारे मिल जाएंगे, आप उनको चेक कर लेना। मैं यहाँ पे फिलहाल कैश ऑन डिलीवरी को भी इनेबल कर देता हूँ, ये आपको नहीं करना है क्योंकि आपका जो प्रोडक्ट है ये डिजिटल प्रोडक्ट है। कैश ऑन डिलीवरी को मैं इसीलिए इनेबल कर रहा हूँ ताकि पेमेंट का जो प्रोसेस है वो आपको दिखा सकूँ, वरना मुझे अभी खुद को ही यहाँ पे पेमेंट करना पड़ेगा और पेमेंट गेटवे का जो स्मॉल अमाउंट चार्जेस होते हैं वो मुझे यहाँ पे करना पड़ेगा, जो कि मैं अभी नहीं करने वाला हूँ। फिर यहाँ पे अकाउंट्स एंड प्राइवेसी में आपको जाना है। यहाँ पे जाने के बाद ये ऊपर का जो 3 बॉक्स है इसको आपको चेक करना है और ये नीचे का जो 2 बॉक्स है इसको आपको अनटिक कर देना है। फिर आपको यहाँ पे सेव चेंजेस के बटन पे क्लिक करना है। फिर आपको एडवांस्ड में जाना है। एडवांस में जाने के बाद यहाँ पे टर्म एंड कंडीशन का जो पेज है जो आपने क्रिएट किया था वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है एंड यहाँ पे सेव चेंजेस पे क्लिक कर देना है। आपका वो कॉमर्स का जितना भी सेटिंग्स था वो कंप्लीट हो चुका है। अभी अगर कोई स्टूडेंट आपके वेबसाइट में आता है और यहाँ पे किसी भी कोर्स को वो अगर बाय करना चाहता है तो क्या प्रोसेस है मैं आपको दिखाता हूँ। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लॉगिन कर लेता हूँ। लॉगिन करने के बाद जब कोई स्टूडेंट किसी एक कोर्स को परचेज़ करेगा तो सबसे पहले उस कोर्स को वो ऐड टू कार्ट पे क्लिक करके अपने कार्ट में ऐड करेगा। फिर व्यू कार्ट में चेक करेगा, यहाँ पे 2 कोर्सेस ऐडेड है, एक कोर्स पहले से ऐड किया हुआ था तो एक कोर्स को मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। यहाँ पे अगर वो कूपन कोड अप्लाई करना चाहता है, अगर आप उसको कूपन कोड प्रोवाइड करते हो तो वो अप्लाई कर सकता है। फिर प्रोसीड टू चेकआउट के बटन पे क्लिक करेगा एंड क्लिक करने के बाद अभी आप देख सकते हो यहाँ पे उसको पेमेंट का बहुत सारा ऑप्शन शो कर रहा है। कैश ऑन डिलीवरी हमने इनेबल किया था इसलिए यहाँ पे कैश ऑन डिलीवरी शो कर रहा है। बाकी वो चाहे तो क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड से भी पे कर सकता है, वो चाहे तो पेपल से भी पे कर सकता है। क्योंकि हमने जो हमारा पेपल अकाउंट है वो कनेक्ट नहीं किया है इसलिए फ़िलहाल यहाँ पे ये लिखा आ रहा है। जैसे ही आप एक बार कनेक्ट कर दोगे ये लिखा नहीं आएगा। तो यहाँ पे हम कैश ऑन डिलीवरी को सिलेक्ट करते हैं एंड यहाँ पे कुछ डिटेल्स फिल कर देते हैं एंड अभी यहाँ पे ये जो बॉक्स है टर्म एंड कंडीशन का इसको चेक करते हैं एंड कंप्लीट पेमेंट के बटन पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे ये जो पेमेंट है ये कंप्लीट हो चुका है। कैश ऑन डिलीवरी अगर ये नहीं होता, अगर कोई स्टूडेंट डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड के थ्रू या फिर अलग जितने भी पेमेंट्स मेथड्स यहाँ पे अवेलेबल करेंगे आप उसके थ्रू अगर पेमेंट करता तो ये डायरेक्टली पेमेंट हो जाता और स्टूडेंट के डैशबोर्ड में वो कोर्स आ जाता है। बट क्योंकि हमने यहाँ पे कैश ऑन डिलीवरी सिलेक्ट किया है इसलिए क्या होगा, जो इंस्ट्रक्टर का डैशबोर्ड है यहाँ पे अगर मैं रिफ्रेश करता हूँ
तो यहाँ पे इंस्ट्रक्टर के डैशबोर्ड में ऑर्डर सेक्शन में एक ऑर्डर दिखाएगा। अब देख सकते हो एक ऑर्डर आया है। अभी जैसे इंस्ट्रक्टर इस ऑर्डर को कंप्लीट करेगा, यहाँ से अगर आप चाहो तो आपका जो ऑर्डर है इसको आप कंप्लीट कर सकते हो, होल्ड में रख सकते हो, कैंसिल कर सकते हो या रिफंड कर सकते हो। तो ये जो ऑर्डर है इसको मैं कंप्लीट कर देता हूँ। यहाँ पे कंप्लीटेड सिलेक्ट होने के बाद आपको अपडेट बटन पे क्लिक करना है, तो ये जो ऑर्डर है ये कंप्लीट हो जाएगा। एंड जैसे ही ये कंप्लीट हो जाता है, स्टूडेंट जैसे ही यहाँ पे रिफ्रेश करेगा या डैशबोर्ड में आएगा तो उसको यहाँ पे जो कोर्स है वो यहाँ पे शो करेगा। तो आप देख सकते हो ये दोनों कोर्सेस यहाँ पे शो कर रहा है। ये कोर्स तो हमने आपके सामने ही कंप्लीट किया था एंड ये जो कोर्स है जिसका प्राइस था 199 रुपीज़, वो भी यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है। फ्रेंड्स, एक प्रोफेशनल दिखने वाला एलएमएस वेबसाइट कैसे बनाना है आज आपने सीख लिया है। इस वीडियो से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन है तो वीडियो के नीचे कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हो या मेरे सोशल साइट पे मुझे मैसेज भी कर सकते हो। आई होप आज के वीडियो को देखने के बाद आप इजीली एक एलएमएस वेबसाइट बना लोगे। अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, हो सके तो शेयर कीजिए और ऐसी वीडियोज़ देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।